हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हो लेकिन शुक्ल जी को नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन तो भैया भूल ही जाइए। इसलिए यहाँ पर आपका काम आसान करने के लिए मैं लेकर आई हूँ रामचंद्र शुक्ल जी की बुक से वन लाइनर प्रश्न। वन लाइनर प्रश्न है। मैंने कल आदिकाल के 20 एमसीक्यू करवाए थे, लेकिन मैं आज जब क्वेश्चन बनाने यानी कि क्लास करने बैठी यानी कि लेने के लिए तैयार कर रही थी, तो मुझे समझ में आया कि पहले मैं एक जो आपका कंप्लीट है, जैसे कि आदिकाल है, आपका एक काल है, उसी को कंप्लीट करवा दूं तो कैसा रहेगा। तो बताइए, ये मैंने आपके लिए सही सोचा या आपको सही लगा, नहीं लगा? ठीक है, तो आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम यहाँ पर देखेंगे। शुक्ल जी की किताब से ये जो लाइनें हैं, वन लाइनर प्रश्न है, वो लिए गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो पूरी वीडियो ज़रूर देख लेना। यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जो सीधे-सीधे एग्ज़ाम में हमेशा ही पूछे जाते रहे हैं। ठीक है? वीडियो लाइक पसंद आए तो भी लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और आपसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो ताकि मुझे आगे के लिए मुझे रास्ता मिले कि मुझे क्या करना है। ठीक है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में हम देखेंगे प्रमुख कथन। सबसे पहले कुछ कथनों को देखेंगे जो कि यहाँ से हमेशा ही पूछे जाते हैं। ऐसा कोई लाइन नहीं है यहाँ पर जो कभी ना कभी एग्जाम में नहीं पूछी गई हो या फिर आगे नहीं पूछी जाएगी। सबसे पहले है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि ये हम शुक्ल जी को पढ़ रहे हैं, तो शुक्ल जी के कथन है सारे के सारे। ठीक है, ये सारे के सारे जो कथन हम देख रहे हैं, ये शुक्ल जी ने कहा है। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है। अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ऐसा कौन कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल का इन्होंने समय क्या माना है? तो संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक। ठीक है, समय सीमा क्या है आदिकाल की शुक्ल जी के अनुसार? तो ये अच्छे से याद रख लेना। अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ठीक है, महाराज भोज से ही क्या मानते हैं? शुरुआत मानते हैं आदिकाल का। और कल वाली क्लास में हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था कि शुक्ल जी ने आदिकाल का आदि कवि किसको माना है? आदि कवि किसको माना है? कि सबसे पहला प्रथम कवि किसको माना है? तो राजा भोज या फिर राजा मुंज को माना है, ये ध्यान रखना। तो ये महाराज भोज के समय से लेकर के हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक मानते हैं आदिकाल का समय। आगे कहते हैं राजा आश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। ये राजा आश्रित कवि या फिर जो चारण होते थे, जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे वो राजसभाओं में सुनाते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं की गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। ठीक है, जो पुस्तक जो ग्रंथ वो लिखते थे उनमें। और यही प्रबंध परंपरा उनके रासो नाम से पाई जाती है। रासो के बारे में हमने कल पढ़ा भी था अच्छे से, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। तो इसमें शुक्ल जी ने बताया है कि इन्होंने जो वीर गाथा काल नाम दिया है आदिकाल को, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है, वीर गाथा काल इन्होंने नाम क्यों दिया है? तो ठीक है, ये क्वेश्चन कल से हमारे मैच हो रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पर देखना। आगे है अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ पर? अपभ्रंश नाम का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर मिलता है? ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। ठीक है, तो अपभ्रंश नाम सबसे पहले बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ठीक है, बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता गुहसेन, ठीक है, धारसेन के पिता का नाम था गुहसेन, और गुहसेन का जो समय वो भी बता रखा है विक्रमी संवत 650 के पहले। गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है, इसीलिए यहाँ पर अपभ्रंश शब्द आया है। ठीक है, जो बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय थे, उन्होंने अपने शिलालेख में ये लिखवाया था कि उनके जो पिता थे गुहसेन, वो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के कवि थे। ठीक है, तो इसीलिए अपभ्रंश नाम का सबसे पहले प्रयोग यहाँ पर मिला है। आगे है सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है या फिर पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ये सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की जो भाषा है वो कैसी है? सिद्धों के द्वारा लिखित जो रचनाएं हैं जिनको हम संध्या भाषा का नाम देते हैं ना, संध्या या संधा भाषा इसको कहते हैं। सिद्धों की भाषा को कहा जाता है आप जानते हैं,
लेकिन उसे संध्या भाषा उसे वो किस प्रकार की भाषा है? अगर आपने कल की क्लास देखी होगी ना, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको। देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, जो कि सिद्धों की संध्या भाषा कही जाती है। आगे हमारा क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। ये पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का जो ढांचा है, ये सौरसेनी प्रसूत सौरसेनी से अपभ्रंश का जो विकास हुआ था, अर्थात ब्रज और खड़ी बोली जो कि पश्चिमी हिंदी से संबंधित है, इनका रहा है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का जो ढांचा है, ठीक है। आगे कहते हैं, शुक्ल जी का एक और कथन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो कि विद्यापति के बारे में है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया है। ठीक है, तो ये विद्यापति के बारे में ये कथन इनका आता है और बहुत बार पूछा जाता है। ये क्लास आपको अगर अच्छी लग रही है, आप मुझे बताएंगे, तो ये 6 बजे वाली जो हमारी क्लास चल रही है, तो एमसीक्यू मैं बाद में करा दूंगी। ठीक है, मैं आपको इसी तरह से वन लाइनर का रिवीजन करवा दूंगी। वस्तुनिष्ठ साहित्य से आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे है, प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। पीडीएफ इनकी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। प्राकृताभास हिंदी का अर्थ तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बंद हिंदी। इन्होंने जो शुक्ल जी हैं, इन्होंने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा है, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, जैसे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, वैसे ही रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। आगे कहते हैं कि कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, एक तो पुरानी अपभ्रंश का और दूसरा बोलचाल की देसी भाषा का। ठीक है, कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है शुक्ल जी के अनुसार, एक तो पुरानी अपभ्रंश और दूसरी बोलचाल की देसी भाषा। आगे, गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। गाहा या गाथा कहने से इसका प्राकृत का बोध होता है, ये भी शुक्ल जी का कहना है। आगे कहते हैं, दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। या दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। आगे कहते हैं, भरत मुनि जिनका जो समय है वो विक्रम संवत तीसरी शताब्दी है ना, दूसरी भी बहुत जगह पर लिखा हुआ है, दूसरी या तीसरी शताब्दी में मौजूद थे। इन्होंने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर, ठीक है, नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम नहीं दे करके लोक भाषा को क्या कहा है, देश भाषा कहा है ना। जब आप पीवाईक्यू कभी करते होंगे या एमसीक्यू करते होंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो भरत मुनि ने अपना जो ग्रंथ लिखा था नाट्य शास्त्र, इसमें अपभ्रंश नाम नहीं दिया था, लोक भाषा को देश भाषा ही इन्होंने कहा है, ठीक है। ये पूछा जाता है। आगे है, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रमी 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। क्या अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की जो रचना है वो कब से होने लगी थी? विक्रम की 7वीं शताब्दी से। और ये समय था स्वयंभू का, ठीक है। ये समय कब का है? स्वयंभू का जो समय है वो 8वीं या 7वीं 8वीं शताब्दी ही माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने ही पहली रचना की थी। आगे आता है, सिद्धों में सबसे पुराने सरह, सिद्ध साहित्य में थोड़े क्वेश्चन देखेंगे हम। सिद्धों में सबसे पुराने सरह यानी कि जिनका नाम सरोज वज्र भी इनका नाम है, ये सरह का नाम है सरहपा। ये नाम तो सरह है, लेकिन आप जानते हैं सिद्ध साहित्य में पीछे नाम के पीछे पा या पाद लगाने की परंपरा थी, ठीक है। इसलिए इनका नाम बन जाता है सरहपा। आगे, महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ था। अगर आपने सिद्ध साहित्य को पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट। महासुखवाद का जो प्रवर्तन है ये किस में हुआ था? वज्रयान शाखा में हुआ था। और वज्रयान शाखा किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म की शाखा है, ठीक है, बौद्ध धर्म की शाखा, और इसी से ही सिद्ध साहित्य का विकास हुआ है। महासुख का अर्थ होता है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व, यानी कि आनंद स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि, ठीक है। प्रज्ञा का अर्थ क्या है? बुद्धि। और उपाय करके, ठीक है, बुद्धि से उपाय करके, जुगाड़ करके इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है, ये भी ध्यान रखना है। गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है, गोरखनाथ प्रवर्तक है किसके? नाथ पंथ परंपरा के, नाथ संप्रदाय के। और मूल रूप से इसका जो
आधार है वो भी वज्रयान शाखा है, क्योंकि जो ये नाथ संप्रदाय है, इसका विकास सिद्ध साहित्य के से ही हुआ है, क्योंकि गोरखनाथ पहले सिद्ध थे, बाद में इन्हें कुछ चीजें यहाँ पर पसंद नहीं आई और इन्होंने अपना जो संप्रदाय है वो अलग कर लिया नाथ संप्रदाय के नाम से। तो ये वज्रयान शाखा का ही एक रूप है मूल रूप से। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। ठीक है, गोरखनाथ ने जो नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, उसमें उसको किसका आधार बनाया था, तो उच्च लक्ष्य और ईश्वर प्राप्ति को लेकर के इन्होंने हठ योग का प्रवर्तन किया था। आप जानते हैं हठ योग इसकी विशेषता रही है किसकी, नाथ संप्रदाय की। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। ठीक है, वज्रयानी जो सिद्ध थे उनका लीला क्षेत्र कहाँ पर था, ये कहाँ पर लीला रचाते थे, कहाँ पर लीला करते थे, वे भारत के पूर्वी भाग में करते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया था, क्योंकि सिद्ध उधर तो सिद्ध फैले हुए थे पूर्वी भाग में, तो ठीक है पूर्वी भाग में सिद्ध फैले हुए थे, लेकिन गोरखनाथ किधर चले आए, देश के पश्चिमी भाग में आ गए। राजपुताने और पंजाब का मतलब कहाँ है, राजस्थान पंजाब की साइड में। आगे नाथों की जो संख्या है वो 9 मानी गई है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। लोग इन्हें क्या कहते हैं, नवनाथ। नव का अर्थ ही 9 होता है। और गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम से बताया गया है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह किसका ग्रंथ है, तो ये गोरखनाथ का है। ठीक है, ये गोरखनाथ का है और गोरखनाथ ने इनका जो क्रम बताया है वो ये है। सबसे पहले नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्यार्जुन। ठीक है, ये 9 नाथ बताए गए हैं किसमें, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह का ये क्रम इसमें दिया गया है। इनको एक बार याद कर लेना। आगे हम थोड़ा सा अपभ्रंश साहित्य के क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का जो प्रथम कवि है ये किसको माना है, तो स्वयंभू को माना है हिंदी का प्रथम कवि। मतलब अपभ्रंश के कवि हैं ये, वैसे किसके हैं, अपभ्रंश के कवि हैं, लेकिन रामकुमार वर्मानी जी ने इसी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कल की क्वेश्चन क्लास में भी मैंने आपको ये बताए थे। आगे है स्वयंभू के बारे में थोड़ा देखते हैं। स्वयंभू 8वीं शताब्दी यानी कि 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे और अपभ्रंश भाषा की शुरुआत भी यहीं से होती है। यहीं से ग्रंथ लिखे जाते हैं, क्योंकि स्वयंभू ने ही अपभ्रंश में लिखा था। आगे स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि तो रामकुमार जी ने माना है, लेकिन स्वयंभू को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। अपभ्रंश के तो हैं ही, जैन परंपरा के भी हैं। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, इसमें पौंचर्यु, ऋठनेमिचर्यु और स्वयंभू छंदस। पौंचर्यु चलो आगे मैं बता देती हूँ। वैसे जो पौंचर्यु है इसमें आप जानते हैं रामचरित्र है, यानी कि रामचरित का वर्णन है, राम जी के जीवन का वर्णन है। और जबकि ऋठनेमिचर्यु में कृष्ण कथा का वर्णन है। ठीक है, और कल के ही क्वेश्चन था भी। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का क्या कहा जाता है, वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। ठीक है, स्वयंभू ने अपनी भाषा को कैसा कहा है, तो इन्होंने देसी भाषा बताया है। ये पॉइंट जरूर याद रख लेना। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि या फिर व्यास दोनों की उपाधि किसको दी गई है, तो ये स्वयंभू को दी गई है। स्वयंभू के पौंचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। पौंचर्यु अधूरा था जब इनका निधन हो गया था, तो उनके पुत्र त्रिभुवन ने इसको क्या किया था, कंप्लीट किया था। पौंचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णन है, ये ध्यान रखना। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में, जो कि 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, शिव सिंह सेंगर का ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। और शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, तो शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है, ये पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। आगे देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्य दंत है। ठीक है, क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि ये जो पुष्य कवि है ये संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्य दंत है। ठीक है, पुष्पदंत है और जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ है। ये जो पुष्पदंत को हम पढ़ते हैं उन्हीं को इन्होंने कहा है कि शायद ये वही है। ठीक है, सर्वमान्य धारणा ये है
कि पुष्य तंत्र का आविर्भाव 972 ईस्वी यानी कि 10वीं शताब्दी में हुआ है। पुष्य तंत्र का जो आविर्भाव है वो 972 ईस्वी में हुआ है। पुष्य तंत्र की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो पुष्य तंत्र की प्रमुख रचनाएं यहाँ पर बताई गई हैं। तिरसठी महापुरुष गुणालंकार, ने कुमार चरियु और जस हर चरियु। ठीक है, ये पुष्य तंत्र की प्रमुख रचनाएं 3 बताई गई हैं। तिरसठी महापुरुष महापुरुष गुणालंकार, जिसको महापुराण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यही महापुराण के नाम से जानी जाती है। पुष्पदंत की महापुराण आपने बहुत बार पढ़ी होगी, इसी को जाना जाता है। आगे महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है ना। अच्छा पॉइंट है, महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत ने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत ने अपने जो चरित काव्य हैं उनमें चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की है, ये भी ध्यान रखना। जो पुष्पदंत है उन्होंने साहित्य की जो रचना की है ना, बहुत ही अच्छे बिल्कुल धार्मिक भाव से की है, विशुद्ध बिल्कुल प्योर। ठीक है, आगे अपभ्रंश और अभट्ट में चौपाई। ठीक है, जिससे चौपाई चौपाई बार बार आ रहा है। अपभ्रंश और अभट्ट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद होता था उस समय पर। ठीक है, अपभ्रंश, जबकि आप जानते हैं चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, एक चरण में 16 मात्रा होती हैं हमारे हिंदी में अगर हम बात करें तो। लेकिन अपभ्रंश या फिर अभट्ट, अपभ्रंश का ही एक परवर्ती रूप है अभट्ट, ये 15 मात्रा होती थी इसमें। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम बार बार इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो हिंदी का भवभूति किसको कहते हैं? पुष्पदंत को कहते हैं। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाका की जड़ कहा है। ठीक है, भाका की जड़ कहा है शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि विभूतियों उपाधियों से भी विभूषित किया है। ठीक है, पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु भी कहा है, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक भी कहा है, मतलब स्वयं को ही इन्होंने सब कुछ बोल लिया है। हरीश सेन ने अपनी धर्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 वेद माने हैं। ठीक है, जो पुष्पदंत थे ना, ये थोड़े से मतलब इनको अपने ज्ञान का ना बहुत ज्यादा अभिमान था। ठीक है, इस वजह से इनको अभिमान मेरु कहा गया है। हरीश सेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। ये धम्म परीक्षा का मतलब क्या है? धर्म परीक्षा। ठीक है, परीक्षा कहा जाता है किसमें? अपभ्रंश में। और चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत, इन दोनों को तो हम बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन आप जानते हैं चतुर्मुख को हमारे साहित्य में इसमें स्थान नहीं मिला है, नहीं पढ़ते हैं इनको। ठीक है, लेकिन हरीश सेन ने इनका वर्णन किया है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्दड़िया बंद का प्रवर्तक माना है तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्दड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि की उपाधि दी है। आगे है पद्दड़ी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। ठीक है, जो पद्दड़िया जिसको हम बोलते हैं वो 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्दड़िया बंद कहा जाता है। आगे है पुष्यदंत मान्य खेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। जो पुष्पदंत थे ये मान्य खेट के, है ना, जो क्वेश्चन आज तक आपने कहीं नहीं देखे हैं या जिनको आप इम्पोर्टेंट नहीं समझ के छोड़ देते हो, वही प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिस वजह से ऐसा लगता है कि पेपर बहुत कठिन बन रहे हैं। अब क्या करें भाई, एक्सपर्ट भी जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उनको तो बच्चे रट ही लेते हैं, कुछ नया भी तो उनको चाहिए ना, है ना। तो इसीलिए वो उन प्रश्नों को देते हैं जिनको हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल स्किप ना करें। एक एक क्वेश्चन में प्रश्न छुपा हुआ है, एक एक लाइन में प्रश्न छुपा हुआ है। ठीक है, पुष्यदंत मान्य खेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के स्वभाव का हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कहीं ना कहीं। धनपाल वाक्य पतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे। जो धनपाल थे, ठीक है, धनपाल के बारे में हम पढ़ेंगे। धनपाल किसके? वाक्य पतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, है ना, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि भी दी थे। ये ध्यान रखना, ये इनके दरबार के कवि थे धनपाल, और सरस्वती की उपाधि भी दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की थी। ये 10वीं शताब्दी में मिलते हैं धनपाल, और इन्होंने भविष्यत कहा की रचना की है। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास यानी कि 1114 ईस्वी में लिखा गया। इसको जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है।
ठीक है। जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो यह उपदेश रसायन रास, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? जिनदत्त सूरी के द्वारा लिखा गया है। जिनदत्त सूरी के द्वारा लिखा गया है 1114 ईस्वी में, ये ध्यान रखना। आगे उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। ये जो उपदेश रसायन रास है धनपाल के द्वारा लिखा गया है, ये अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। कैसा है? प्रथम रास काव्य बताया जाता है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये भारतेश्वर बाहुबली रास को जाता है। ये वो रासो काव्य नहीं है, ठीक है। ये जैन ग्रंथों में रास का नाम आता है, जबकि रासो का नाम आता है, रासो परंपरा का आदिकाल के प्रथम चरण में, या फिर हम कहेंगे कि जो दरबारी कवि होते थे वो अपने राजा महाराजाओं की कीर्ति वृद्धि के लिए, प्रशंसा के लिए उन ग्रंथों को लिखते थे, रासो ग्रंथों को, ठीक है। लेकिन इसमें रास काव्य परंपरा का जो हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय वो किसको जाता है? तो ये भारतेश्वर बाहुबली रास को जाता है, ये ध्यान रखना। बाहुबली रास को जाता है, जो 1184 में लिखा गया था, और इसके रचयिता है श्री शालिभद्र सूरी। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य, ये भी ध्यान रखना। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। अब्दुल रहमान के द्वारा लिखित जो संदेश रासक है, ये कैसा है? पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है, ठीक है। धर्मेतर यानी कि धर्म से हट करके थोड़ा सा। आगे देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है। कल की एमसीक्यू में हमने पढ़ा था, प्रश्न है ना। देसी भाषा में किसी मुसलमान के द्वारा, अब्दुल रहमान एक मुस्लिम धर्म से संबंधित थे, और इन्होंने प्रथम काव्य ग्रंथ किसमें लिखा था? देसी भाषा में लिखा था, संदेश रासक। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने इसका जो समय है वो 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। ये जो मुनि राम सिंह है, ये जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। ठीक है, जो डॉक्टर हीरालाल हैं, ये मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल कब मानते हैं? तो 1057 के आसपास मानते हैं। राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की है, ये भी ध्यान रखना। पाहुड़ दोहा ये आप जानते होंगे। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ किससे मानते हैं? तो ये जोइंदू से मानते हैं, जो कि 6ठी शताब्दी में मौजूद थे। और जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की है, परमात्म प्रकाश और योगसार। होने को तो इसमें क्वेश्चन कम से कम 1000 क्वेश्चन बन जाएंगे आदिकाल में ही, बल्कि और ज्यादा बन सकते हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी की बुक से ही है ये सारे प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे, अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं और आपने शुक्ल जी को नहीं पढ़ा है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, सिलेक्शन से बहुत दूर हो अभी। तो शुक्ल जी को पढ़ना हमारे लिए कितना जरूरी है, ये तो आप कोई भी पीवाईक्यू उठा करके देख लीजिए, कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको पता चल ही जाएगा। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी की जो बुक है उसको 1 लाइनर फॉर्म में यहाँ पर मैं आपको करवा रही हूँ। तो ये हमारी कल की क्लास है, इसको मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आपको बाद में लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर देख लेना। और आगे आज हमारे जो कुछ प्रश्न है वो स्टार्ट होने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, शुक्ल जी के इतिहास से हम इनको देखेंगे। तो चलते हैं, आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पूरी वीडियो जरूर देखना और कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, और क्या इसी तरह की क्लासेस आपको आगे भी सभी कालों की चाहिए, या फिर आप एमसीक्यू फॉर्म में चाहते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज तो हम कंप्लीट हालांकि करेंगे ही, और इन सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लेकिन 48 घंटे बाद मिलती है एक पीडीएफ, है ना। तो चलते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। शुक्ल जी के इतिहास से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है। सबसे ये क्वेश्चन बनता है, आदिकालीन जितनी भी रचनाएं हैं उनको इन्होंने 2 वर्गों में विभक्त किया है। ठीक है, रचनाओं की बात हो रही है और रचनाओं की भाषाओं की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो रचनाओं को 2 वर्गों में, यानी कि 2 अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है। एक तो अपभ्रंश भाषा और दूसरी है देश भाषा, यानी कि बोलचाल की भाषाएं। बोलचाल की रचनाएं और एक अपभ्रंश में लिखी गई हैं।
दोनों को याद रखना। आगे कहते हैं आचार्य शुक्ल जी ने निम्नांकित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। इन्होंने आदिकाल के केवल और केवल 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है, ये भी ध्यान रखना। और ये 12 रचनाएं कौन सी हैं? ये इनका जो भूमिका लिखी हुई है शुक्ल जी की किताब में, वहीं पर ये प्रश्न हमें मिल जाती है, शुरू में ही फर्स्ट पेज पर ही मिलती हैं। ठीक है, तो ये 12 रचनाएं हैं जो आपको अच्छे से याद रख लेनी है। अपभ्रंश में 4 रचनाओं के नाम आते हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। ठीक है, ये 4 रचनाएं हैं जो कि अपभ्रंश की हैं। और देश भाषा काव्य की रचनाओं की बात करें तो इसमें खुमान रासो का नाम आता है, बीसल देव रासो का नाम, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका और परमाल रासो का नाम आता है। आला का मूल रूप है परमाल रासो, आलाखंड जिसको हम जानते हैं। तो देश भाषा की 8 रचनाएं हैं। ठीक है, कितनी हैं? 8 रचनाएं हैं, 2 और हैं भाई, है ना? 8 रचनाएं हैं टोटल। इसमें एक खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली को भी रखा गया है। तो 8 रचनाएं हैं देश भाषा काव्य, यानी कि देश भाषा काव्य इनको कहा जाता है। और अपभ्रंश की 4 रचनाएं, चारों को अच्छे से याद रख लेना। ये 12 रचनाएं आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए, इनके बारे में ही हमें आगे पढ़ना है। चलते हैं आगे अब। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहते थे। यहाँ पर नाम किसका आया है? हेमचंद्र का। सभी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, ताकि आपको देखने से एक बार में ही क्वेश्चन रट जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, तो हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में थे। ये ध्यान रखना, ये इनके आश्रयदाता रहे हैं, जयसिंह और कुमार पाल। आचार्य के व्याकरण का नाम, आचार्य यानी कि हेमचंद्र के व्याकरण का नाम क्या था? सिद्ध हेमचंद्र शब्दा अनुशासन। ठीक है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दा अनुशासन नाम से इन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा है हेमचंद्र ने, जो सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ है। सिद्ध हेम में यानी कि इनका ये जो ग्रंथ है, इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है। ठीक है, इनका जो ग्रंथ है हेमचंद्र के ग्रंथ में तीनों रचनाओं का, तीनों भाषाओं का समावेश है, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। ये ध्यान रखना। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। ठीक है, हेमचंद्र जैन आचार्य थे। ये जैन साहित्य से संबंधित है, ये ध्यान रखना। और इनका जन्म हुआ था 1088 ईस्वी में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1088 ईस्वी में हुआ था जन्म, ध्यान रखना। हेमचंद्र की अन्य पुस्तकों की अगर बात करें तो कुमारपाल चरित्र इन्होंने लिखा है। कुमारपाल के राज दरबार में ही रहते थे, तो उनके लिए तो कुछ भाई बनता ही है ना? इतना तो बनता ही है, लिखना ही पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदो अनुशासन और देशी नाम माला कोश, ठीक है, ये इनके ग्रंथ हैं जो आपको अच्छे से रख लेने अपने दिमाग में। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इसे मेरे साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं वन लाइनर फॉर्म में, इसी तरह से, है ना? नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी। आगे हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। ठीक है, इस तरह के प्रश्न तो बहुत बार, मतलब आपके ना सब क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, आप देखना आगे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की है। क्या अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए, अपना जो इन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा है उनके उदाहरणों के लिए इन्होंने क्या लिखा है? द्वाश्रय काव्य की रचना भी की है। आगे है सोमप्रभ सूरी का नाम आता है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 विक्रमी संवत में माना जाता है। ठीक है, सोमप्रभ सूरी का जन्म कब हुआ था? 1252 विक्रमी संवत, ये ध्यान रखना। जन्म वगैरह इनका साथ में दे रखा है। आगे है सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रमी संवत में नाम एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा था। सोमप्रभ सूरी की रचना, देखिए अभी हमने ऊपर देखा था हेमचंद्र, हेमचंद्र का जो ग्रंथ है उसका नाम है कुमारपाल चरित। ठीक है, कुमारपाल चरित लिखा है, लेकिन सोमप्रभ सूरी की रचना का नाम है कुमारपाल प्रतिबोध। इस शब्द का अंतर है, लेकिन इसको ध्यान रखना। और ये ग्रंथ लिखा गया था 1241 विक्रमी संवत में, और ये गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है। जैन आचार्य मेरुतुंग का नाम आता है। आचार्य मेरुतुंग जिनको हम कहते हैं, मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की थी। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि किस भाषा में लिखा गया? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है।
प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा के नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में जो इन्होंने रचना की है, उसमें कुछ दोहे तो किसके द्वारा कहे गए हैं? राजा मुंज के द्वारा कहे गए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा है। ठीक है, दूहा विद्या में दूहा यानी कि दोहा छंद को ही अपभ्रंश में दूहा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दूहा विद्या में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा है प्रबंध चिंतामणि के अंदर, और इसीलिए इसे अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाता है। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। जो दोहा छंद आज हम पढ़ते हैं, ठीक है, दोहा छंद बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है, और ये अपभ्रंश से पहले नहीं था। ठीक है, अपभ्रंश से ही दोहा की शुरुआत मानी जाती है। लक्ष्मीधर ने इसकी एक एक लाइन में, एक एक शब्द में क्वेश्चन है ना, यहीं से प्रश्न बनते हैं, और जिनको हम इंपॉर्टेंट नहीं समझते, जिनको छोड़ देते हैं ना, वही आजकल पैटर्न के हिसाब से पेपर में पूछे जाने लगे हैं, है ना। एक्सपर्ट भी समझने लगे हैं कि आप कौन सी चीजें रट लेते हो और कौन सी नहीं याद करते हो, तो इसीलिए वो आप लोगों की कमजोर नसों को पकड़ रहे हैं, और आपको अपनी कमजोर कोई भी वीक पॉइंट नहीं छोड़ना है, सबको पढ़िए। मैंने भी यहाँ पर सबको एक एक चीज को रखा है ना, ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया था। ठीक है, प्राकृत पेंगलम नाम का कई बार मैंने जब ये एमसीक्यू मतलब पीवाईक्यू था, या एमसीक्यू में जब ये क्वेश्चन पूछा था, तो बच्चे इसका कुछ लक्ष्मीधर जवाब देते हैं और कुछ वंशीधर जवाब देते हैं। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, देखना ध्यान से। लक्ष्मीधर ने एक ग्रंथ लिखा था प्राकृत पेंगलम, ठीक है, और प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल कवि और बब्बर कवि, इनकी रचनाओं को संकलित किया गया है। ठीक है, जो प्राकृत पेंगलम नामक ग्रंथ है, इसमें इन 4 कवियों की, 4 बल्कि आदि लिखा हुआ है, तो और भी कुछ कवि रहे होंगे, उनकी रचनाओं को संकलित किया है। प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। ठीक है, इसमें प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना है। प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र के नाम से भी जानते हैं। आगे है प्राकृत पेंगलम की टीका। अब यहाँ पर ध्यान देना, लक्ष्मीधर ने एक ग्रंथ का संग्रह किया था जिसका नाम है प्राकृत पेंगलम, लेकिन इसकी जो टीका है ना, ये लिखी थी वंशीधर नामक किसी विद्वान ने। ठीक है, लक्ष्मीधर उनका नाम है और वंशीधर इनका नाम है, इसलिए बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं ना। ग्रंथ का नाम प्राकृत पेंगलम की टीका है, और प्राकृत पेंगलम जो है ग्रंथ का नाम है। ठीक है, तो वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा था। अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया था। ठीक है, सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह किसने बनाया था? सारंगधर ने लिखा था। सारंगधर पद्धति में बहुत से सावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिए गए हैं। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम के कुछ छंद के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया है। ठीक है, शुक्ल जी ने हम्मीर रासो ग्रंथ के जो कल्पना की है, अस्तित्व की कल्पना, हम्मीर रासो जो ग्रंथ है, उसको प्राकृत पेंगलम के कुछ छंदों के आधार पर माना है। किसने? शुक्ल जी ने। ठीक है, और इसके रचनाकार किसको बताया है? तो ये सारंगधर को बताया है, शुक्ल जी ने। जबकि राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता बताया है। किसका? हम्मीर रासो का। ठीक है, हम्मीर रासो का रचयिता राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है? तो ये किसी जज्जल कवि को माना है। और जबकि शुक्ल जी ने हम्मीर रासो का रचयिता किसको माना है? तो ये सारंगधर को माना है। ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हम्मीर शब्द अमीर का विकृत रूप है। अमीर हम्मीर, अमीर हम्मीर, ठीक है, ये कहते हैं कि अमीर का विकृत रूप है, यानी कि बिगड़ा हुआ रूप है हम्मीर, जो किसी पात्र का ना होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। हम्मीर रासो ऐसा मानना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि अमीर ये कोई पात्र नहीं है हम्मीर, बल्कि क्या है? एक विशेषण के रूप में इसको प्रयुक्त किया गया है। शिव सिंह सेंगर जी कहते हैं चंद बरदाई, यह चंद का अर्थ है यहाँ पर चंद बरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। चंद बरदाई की औलादों में, है ना, चंद बरदाई के जो बच्चे थे, उनमें सारंगधर नाम के एक कवि हुए, जिन्होंने हम्मीर गहरा और हम्मीर काव्य भाषा में बनाया था। ठीक है, ये शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ में बताया है। आगे है सारंगधर कृत। सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्य कोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी इसमें आए हैं। ठीक है, सारंगधर कृत जो सारंगधर पद्धति है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया एक क्या है? पद्य कोश है, किंतु बीच बीच में इसमें देश भाषा के काव्य भी आए हैं। आगे श्री मल्लदेव
राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित ये श्लोक भी उल्लेख योग्य योग्य है। यानी कि श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में, राजा का नाम क्या है? श्री मल्लदेव। इनके राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति नामक जो ग्रंथ है उसमें श्रीकंठ पंडित का एक श्लोक भी आया है और श्लोक का ये नाम है। इसको आप चाहिए तो पढ़ लेना। चलो मैं पढ़ देती हूँ। नूनम बादलम छाई खे पसरी निसरान शब्द खरे शत्रु पाड़ी लुटाली तोड़ हसीनऊ एवं बनंते बनंते युद्ध भटा। ठीक है। झूठे गर्भ भरा मगाली सहसो रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जहा शरणम श्री मल्ल देवम भुवम विभुवम। ठीक है, विभुम। तो ये याद रख लेना, ये श्लोक इसमें आया है और सारंगधर पद्धति का ये श्लोक है, हो सकता है पूछ लिया जाए। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। सारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता मानने वाले कौन है? ये डॉक्टर बच्चन सिंह है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे हम थोड़ा सा सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ लेते हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, यानी कि सर्वमान्य। सर्वमान्य अगर माना जाए, वैसे तो अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग कवियों को आदि कवि के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि सर्वमान्य के तौर पर माना जाता है। आगे इन्हें सरोज वज्र और राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। मतलब ये सरोज वज्र, राहुल भद्र इन्हीं के नाम है और सरह नाम है इनका, जो मूल नाम है, मतलब जो नाम है वो सरह है। लेकिन आप जानते हैं सिद्ध साहित्य में पा या पाद लगाने की जो पाद की उपाधि दी जाती है, इसलिए सरह पा, ठीक है, बन जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरह पाद है, ये प्रथम कवि हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान, ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म का दो शाखाएं निकली थी बौद्ध धर्म से, महायान और वज्रयान। और जो सिद्ध साहित्य है वो कहाँ से निकला है? तो ये वज्रयान शाखा से निकला है। बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया था वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। और एक और चीज, कल वाला क्वेश्चन है मैं उसको रिपीट करती हूँ, ये पूर्वी भाग में, ठीक है, जो सिद्ध लोग थे इन्होंने अपने जो वाणी है वो अपना जो प्रचार प्रसार है वो कहाँ पर किया था? वज्रयान का प्रचार तो ये हमारे भारत के पूर्वी भाग में किया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। जबकि जो नाथ संप्रदाय है उन्होंने राजपुतानी और पंजाब की साइड में किया था, पश्चिमी भाग में। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा है। वज्रयान का केंद्र कहाँ रहा है? श्री पर्वत पर रहा है। सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है, ये भी ध्यान रख लेना। सहजयानियों यानी कि जो सहजयान यानी कि सिद्धों को ही बोलते हैं, इनकी भाषा का नाम क्या है? संध्या भाषा है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ ये बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश और अंधकार का मिश्रण होता है। आप जानते हैं संध्या का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है, वो प्रकाश और अंधकार का मिश्रण होता है। उसमें थोड़ा प्रकाश थोड़ा अंधकार रहता है ना? और ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो कुछ विद्वान जो हैं ये संध्या भाषा का अर्थ इसको मानते हैं, ध्यान रखना। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ क्या बताया है? तो अभिसंधि या अभिप्राय युक्त बताया है। पंडित विधु शेखर शास्त्री, यहाँ पर नाम हाईलाइट कर रखा है, पंडित विधु शेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं है बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको पेपरों में संध्या भाषा लिखा मिलता है और कहीं कर संध्या लिखा मिलता है ना? तो विधु शेखर शास्त्री क्या कहते हैं कि जो मूल शब्द है वो संध्या रहा होगा, ना कि संध्या। आगे ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की है? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने की है। और ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में, ठीक है, मैथिली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, इसमें 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। कितने सिद्धों के नाम बताए हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने? तो ये 84 सिद्धों के नाम दिए जो कि राहुल जी ने बता दिए थे। सहज यानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा, भक्ति काल के संत कवियों पर, ठीक है, संत कवियों पर जो कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। संत कवि जो निर्गुण धारा के कवि थे, ठीक है, कबीर, नामदेव और नानक गुरु जिनका नाम आता है, संत कवियों पर भी पड़ा और उलटवासियां लिखने लगे थे, ठीक है, उलटवासियां लिखने लगे थे संध्या भाषा के प्रभाव से, ऐसा माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का जो समय है वो 769 ईस्वी बताया है, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का जो समय है वो कितना बताया है? 769 ईस्वी इनका जन्म, ठीक है, जन्म की बात यहाँ पर होती है। विनय तोष भट्टाचार्य का नाम यहाँ पर है। विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का जो समय है वो विक्रमी संवत 690 यानी कि 633 बताया है ना?
इनके अनुसार पूछा जा सकता है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार तो आज तक पूछा जाता रहा है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, इनके किसके? सरहपा के, ठीक है? सरहपा के लिखे हुए 32 ग्रंथों की मतलब बताए जाते हैं, 32 ग्रंथ इनके लिखे गए हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? दोहा कोश है, जो कि प्रसिद्ध है। महामहो उपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा, ठीक है? बौद्ध गान ओ दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है, ठीक है? हरप्रसाद शास्त्री का नाम यहाँ पर आता है। हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित, इन्होंने संपादित करवाया था एक ग्रंथ बौद्ध गान और दोहा नाम से, और ये करवाया था कब? 1916 ईस्वी में, बहुत बाद का है, ठीक है? इस वक्त इन्होंने संपादित करवाया था। बौद्ध गान और दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है, ठीक है? हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में जो संग्रहित पुस्तक हैं उनकी भाषा को प्राचीन बंगला कहकर के पुकारा है। दोहा कोश का संपादन, दोहा कोश यानी कि जो सरहपा का ग्रंथ है सबसे प्रसिद्ध है, इसका संपादन किसने किया था? तो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। जिस वक्त 769 ईस्वी, उस समय पर कहाँ प्रेस होती थी, कहाँ छपती कहाँ थी पुस्तकें, बस लिख लिख करके ये लोग चले गए थे, लेकिन इनका बाद में संपादन ढूंढ ढूंढ करके किया जा रहा है अलग अलग विद्वानों के द्वारा, ठीक है? तो अब आप ये तो कहेंगे नहीं कि ये समय तो में आदिकाल का है ही नहीं, है ना? जैसे कि पहले जब शुरू में मैंने पढ़ना शुरू किया था साहित्य, तो मेरे दिमाग में भी ये बात आई थी कि अरे ये समय तो उसका है नहीं, है ना? 1653 बाद का जो समय आता है, आधुनिक समय आ जाता है, तो उसका मतलब ये है कि संपादन बाद में ढूंढ-ढूंढ करके पुस्तकें करवाई जा रही हैं। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरैपा और कनेपा के दोहे संग्रहित हैं, ठीक है? दोहा कोश जो ग्रंथ है, इसमें किस-किस के हैं? तिल्लोपा, सरैपा और कनेपा के दोहे संग्रहित हैं। बच्चन सिंह ने लिखा है, यहाँ पर बच्चन सिंह का एक कथन है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरैपा में ही दिखाई देता है। ठीक है? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किसमें दिखाई देता है? तो ये सरैपा में दिखाई देता है, ऐसा बच्चन सिंह का कहना है। और आप जानते हैं शुक्ल जी तो इम्पोर्टेंट हैं ही और रहेंगे ही, लेकिन बच्चन सिंह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए हैं अब, उनसे भी काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्यवज्र ने दिया था, ठीक है? सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम किसने दिया है? ये मुनिदत्त और अद्यवज्र ने दिया है, दोनों का नाम याद रख लेना। सवरपा सरैपा के शिष्य थे और लुइपा के गुरु थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? सवरपा सरैपा के तो शिष्य थे, सरैपा तो सबसे बड़े हैं, ठीक है? और लुइपा के गुरु थे कौन? शबरपा। शबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम क्या पड़ा था? सबरपाद पड़ गया था। शबरों की, सबर कोई जाति है और उनकी वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम ये पड़ गया था। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 ईस्वी में हुआ था। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है? सरैपा की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है दोहा कोश, जबकि सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है चर्यापद। आगे देखते हैं, चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है, ठीक है, जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट पद में लिखी गई है। जो चर्यापद है वो दृष्टिकूट में लिखा गया है, ध्यान रखना, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं, ठीक है? दोहरे अर्थ होते हैं। दृष्टिकूट का अर्थ क्या है? जिसके दोहरे अर्थ हों। सिद्ध साहित्य में सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई तथा चर्या पदों की अभट्ट में हुई है। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना किसमें हुई? परिनिष्ठित अपभ्रंश में। लेकिन अपभ्रंश का ही थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ रूप है अभट्ट, और चर्या पदों की जो रचना है वो किसमें हुई? अभट्ट में हुई। आगे है, सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और सब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया है, ठीक है? सिद्धों का दोहा और चर्यापद ये संत साहित्य में जाकर के साखी और सब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया। लुई पा का जन्म, साखी और सबद तो आप जानते ही हैं, कबीर जी की वाणियों का संग्रह है। लुई पा का जन्म, लुई पा का नाम आता है यहाँ पर, राजा धर्मपाल के शासन काल में सन 773 ईस्वी में कायस्थ परिवार में हुआ था, ठीक है? ये ध्यान रखना है, लुइपा का जो जन्म है ये उम्र में अगर देखा जाए तो ये थोड़े बड़े थे, किससे? सबरपा से। इनका जन्म हुआ था राजा धर्मपाल के शासन काल में 773 ईस्वी में कायस्थ परिवार में। लुइपा सबरपा के शिष्य थे। अभी हमने ऊपर देखा है इसको। लुइपा कौन थे? सबरपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है, ये ध्यान रखना है, सबसे ऊंचा स्थान। और लुइपा का जो स्थान है ना, वो किसका सबसे ऊंचा स्थान? लुइपा का माना जाता है। आगे इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम आगे देखेंगे
इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए क्या कह रहा है, आगे फिर आते हैं हम इस पर दोबारा। लुइपा साधना में इतने ऊँचे थे, ये साधना की बात हो रही है, ठीक है? जो लुइपा थे ना वो संत महात्मा बहुत बड़े थे, है ना? इसलिए उनका स्थान बहुत ऊँचा माना जाता है। लुइपा साधना में इतने ऊँचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए थे। उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा ये इनके शिष्य हो गए थे साधना के कारण। डोम्बिपा का जन्म हुआ था मगध के, डोम्बिपा का नाम आता है अगला। डोम्बिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ था और इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना है, इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षरद्विको उपदेश, ठीक है? अक्षरद्विको उपदेश, ध्यान रखना ये किसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं? तो ये ग्रंथ हैं किसके? डोम्बिपा के द्वारा, ठीक है? तो ये याद रख लेना डोम्बिपा विरूपा के शिष्य थे। यहाँ पर इनके गुरु और शिष्यों की एक आप एक जगह पर लिख लेना, ठीक है? कौन किसका शिष्य है और कौन किसका गुरु है ना? घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डोम्बिपा विरूपा के शिष्य थे, ये ध्यान रखना। कन्हपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान साधना में ऊंचे कौन थे? तो लुइपा का नाम आता है साधना में, ठीक है? लेकिन जो ज्ञान की अगर बात करें, है ना? सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि, कवि के रूप में कौन बड़े थे? तो कन्हपा बड़े थे कवि के रूप में, ठीक है? कवि और विद्वान के रूप में कन्हपा बड़े थे, साधना में लुइपा बड़े थे। अब यहाँ पर आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। कन्हपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था, है ना? कर्नाटक के अंदर हुआ था इनका जन्म। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कन्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो कन्हैपाएं ये पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, ठीक है? सांकृत्यायन जी ने खुद कहा है। कन्हैपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधर पा को अपना गुरु इन्होंने बनाया था, ठीक है? कन्हैपा के गुरु कौन थे? जलंधर पा थे और ये बिहार के सोमपुरी में रहते थे, जबकि इनका जन्म हुआ था कर्नाटक के अंदर। आगे हमारे यहाँ पर जैन साहित्य है। किसके साथ आई? अगर आप यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बाकी सभी हिंदी साहित्य आप पढ़ रहे हो और आपने शुक्ल जी को नहीं पढ़ा है तो ये आपकी बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसलिए शुक्ल जी से हमने यहाँ पर सीरीज शुरू की है, जिसमें आज हमारी क्लास रहने वाली है तीसरी। 2 क्लास मैं इसकी करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो वो क्लास भी जरूर जाकर के देख लेना। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जैन साहित्य और इसके बाद हम आगे फागु काव्य, रासो काव्य को भी पढ़ेंगे। तो जैन साहित्य आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है। चलते हैं, इस तरह से वन लाइनर में आपको हाइलाइट करके चीज़ों को समझाया गया है। उम्मीद करती हूँ कि पूरी क्लास आपको समझ में भी आ जाएगी और यहाँ से क्वेश्चन भी आपको डेफिनेटली हर पेपर के अंदर देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, शुक्ल जी की बुक है तो भाई ये बताने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी बता देती हूँ। तो चलते हैं, स्वागत है सभी का। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना और पूरी वीडियो ज़रूर देख लेना, इतनी सी कृपा कर लेना, ठीक है? जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया था। अभी हम पीछे से पढ़ते आ रहे थे कि जो सिद्ध साहित्य था वो कहाँ पर प्रसार हुआ था उसका, यानी कि जो सिद्ध कवि थे उन्होंने वज्रयान शाखा का प्रचार किया था और वो किया था पूर्वी भाग में, ठीक है? देश के पूर्वी भाग में। उसी दूसरी तरफ जो नाथ संप्रदाय के लोग थे, नाथ संप्रदाय ने अपना जो प्रचार प्रसार किया था वो कहाँ पर किया था? नाथ कवियों ने तो ये किया था पश्चिमी राजस्थान में, यानी कि पश्चिमी राजपुताने और पंजाब में, ठीक है? और इधर यहाँ जैन साधुओं की बात आती है तो जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से, किसके माध्यम से किया है? हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया है, ठीक है? एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैं आपको लास्ट संडे में जब पीवाईक्यू करवाऊंगी तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है अच्छे से कि हिंदी कविता यानी कि जो जैन कवि थे उनका एक कविता करने का माध्यम था उनके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है? रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है रिपुदार रनदास, ठीक है? रिपुदार रनरास ये इनका ग्रंथ है। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम जो जैन साधु हैं या फिर जैन
कवि हैं, उनका प्राचीनतम ग्रंथ कौन-सा है? तो रिपुदा रनरास है, ये ध्यान रखना। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। डॉक्टर दशरथ ओझा की यहाँ पर बात की जा रही है। रिपुदा रनरास संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये ध्यान रख लेना, जैन साहित्य में जो सबसे पहला ग्रंथ मिलता है, वो संस्कृत भाता भाषा का है और इसमें अभिनय, नृत्य और गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण भी मिलता है। जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। ये पहला रास ग्रंथ तो है, मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन करवाया था, जिसमें उपदेश रसायन रास को बताया गया था। क्यों? क्योंकि ये अपभ्रंश भाषा का सबसे पहला रास ग्रंथ है और ये जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है? दोनों की भाषा अलग है, इसलिए यहाँ पर आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे डीपली इन चीज़ों को समझना पड़ता है। जिनदत्त सूरी का ग्रंथ है कौन-सा? उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुर रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास काव्य कौन-सा है? तो ये है संदेश रासक, जो कि अब्दुर रहमान का है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ, ये है पंच पांडव रचित रास। ठीक है, पंच पांडव रचित रास है, जो कि शालिभद्र किसके द्वारा लिखा गया है? शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है ये, ठीक है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ अलग हैं और रासो ग्रंथ अलग हैं, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना। पंच पांडव रचित रास के लेखक हैं शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है, ये वो शालिभद्र सूरी नहीं है जिन्होंने भारतेश्वर बाहुबली रास लिखा था, ठीक है? ये शालिभद्र सूरी द्वितीय के नाम से कोई प्रसिद्ध हैं और इनका रचना काल था 1350 ईस्वी, ठीक है? आगे मुनिजिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। ठीक है, हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य, ये पहला ग्रंथ किसको मानते हैं? तो मुनिजिन विजय का नाम आता है, दशरथ ओझा और गणपति चंद्र गुप्त का नाम अगर आता है, तो इन्होंने हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य किसको माना है? भारतेश्वर बाहुबली रास को माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का भी प्रथम कवि माना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है। इनको एक-एक पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, एक-एक लाइन में क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ से कौन-सा प्रश्न आपके पेपर में आ जाए कुछ नहीं पता। इसलिए स्किप करके आप वीडियो ना देखा करें, बहुत अच्छी बात है, ना ही स्पीड में देखें, है ना? बहुत ज़्यादा लंबी-चौड़ी इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ 1-1 घंटे की। आधे घंटे से कम ही रहती है, ताकि आपको जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, वो सब रिवीजन अच्छे से हो जाए। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई थी, ये ध्यान रखना है। और इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। ठीक है, भरतेश्वर और बाहुबली दोनों का चरित्र इसमें वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली रास क्या है? एक खंड काव्य है, ध्यान देना, और ये 205 छंदों में लिखा गया है। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजिन विजय ने किया है। संपादक कौन थे? याद रखना, प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो ये श्रावकाचार्य को मानी जाती है, जो कि देवसेन के द्वारा लिखी गई है। और इसे लिखा कब गया था? 933 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, 933 ईस्वी में लिखा गया था, कोई संवत वगैरह नहीं है, ध्यान देना। ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना हुई थी और श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, ये ध्यान देना है, 250 दोहे हैं इसके अंदर और 933 ईस्वी में लिखा गया था। देवसेन के अन्य ग्रंथों की अगर हम बात करें तो नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्व सार तथा सावे धम दोहा। ठीक है, ये देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं। अगर आप मेरे साथ साथ में चाहो तो मेरे साथ में नोट्स भी बना सकते हो, साथ साथ में इनको लिखते हुए चलें। और आप अगर इनको लिखना नहीं चाहते हैं, आपको ये बार बार पढ़ने हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जैसे ही आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा, अभी हमारा कल कंप्लीट होगा, रासो काव्य भी हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। देवसेन के नए चक्र को लघु नए चक्र के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान देना। ठीक है, देवसेन का इन सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है इनमें, वो है नए चक्र, और इसी को ही लघु नए चक्र के नाम से जानते हैं। देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैन आभास का नाम दिया है, जैनाभास का नाम भी दिया है। ठीक है,
देवसेन ने अपने ग्रंथ में क्या लिखा है? जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है। वृहदनय चक्र, ठीक है, ये लघुनय चक्र है और ये वृहदनय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया है, जो कि देवसेन के नाम से ही प्रसिद्ध है। ठीक है, वृहदनय चक्र ये जो ग्रंथ है, इसकी रचना देवसेन के शिष्य ने की थी, जिनका नाम है माइल धवल, लेकिन ये भी देवसेन के नाम से ही प्रसिद्ध है रचना भी। ठीक है, ये ध्यान रखना। वृहदनय चक्र का वास्तविक नाम है दव साहब पयास। आपने बहुत बार सुना होगा दव साहब पयास किसकी रचना है? तो ये देवसेन की बताई जाती है, लेकिन ये जो रचना है वृहदनय चक्र, ये माइल धवल की रचना है। ठीक है, किसकी है मैं दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब जो पैटर्न बदल रहा है ना, उसमें इसी तरह की रचनाएं ढूंढ ढूंढ करके पूछी जा रही हैं, जिनको आप पढ़ना छोड़ देते हो, ठीक है, जिनको पढ़ते नहीं हो। वृहदनय चक्र का वास्तविक नाम है दव साहब पयास पूछा जा सकता है, जिसे द्रव्य स्वभाव प्रकाश के नाम से जाना जाता है। द्रव्य स्वभाव प्रकाश यानी कि हिंदी में बोलते हैं, और जबकि दव साहब पयास अपभ्रंश का नाम है। पहले यह ग्रंथ दोहाबंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंद कर दिया गया था। ठीक है, प्राकृत में इसको गाथा बंद कर दिया गया था। द्रव्य स्वभाव प्रकाश यानी कि दब साप प्रयास पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। ठीक है, पहले इसको पुरानी हिंदी में लिखा गया था और बाद में इसे दब साप प्रयास अब प्राकृत भाषा में भी प्राकृत भाषा में मिलती है। ये जो रचनाएं अब किस में मिलती है? प्राकृत भाषा में मिलती है। दब साप प्रयास माइल धवल की रचना है। यहाँ पर दोबारा से पॉइंट डाल दिया गया है। शालिभद्र सूरी के बुद्धि रास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। शालिभद्र सूरी का जो बुद्धि रास नामक जो ग्रंथ है, इसका संग्रह किसने किया था? तो ये शिवी ने किया था, ये ध्यान रखना। और ये शिवी कौन है? शालिभद्र सूरी के ही शिष्य हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आसगु नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन बाला रास नाम से भी किया है। ठीक है, आसगु नामक कवि का नाम आता है। आसगु नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य लिखा था, जिसका नाम है चंदन बाला रास। आप जानते हैं चंदन बाला रास किसका है? आसगु कवि का है। और आसगु ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। ठीक है, आसगु के दो ग्रंथ मिलते हैं, चंदन बाला रास और जीव दया रास। आगे जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूली भद्र रास की भी रचना की है। जिन धर्म सूरी की एक रचना मिलती है जिसका नाम है स्थूली भद्र रास 1209 ईस्वी में। नेक्स्ट है स्थूली भद्र रास में रचयिता का नाम जिन धाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। ये ध्यान रखना है। मुकुट एक मुकुट वाले में डिब्बा में बाद में पहुंचा देंगे। स्थूली भद्र रास में रचयिता का नाम क्या है? तो ये जिन धाम मिलता है, ये ध्यान रखना है। स्थूली भद्र रास नामक जो ग्रंथ है, इसके रचयिता का नाम जिन धाम मिलता है और जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। जिन धर्म यानी कि जैन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना की, जो कि 1231 ईस्वी के आसपास की थी। विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना की थी, ये ध्यान रखना। वो बांसुरी वहीं रखी मंदिर में ऊपर। किनकी है? ठीक है, आगे रेवंतगिरी रास में रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया है। ठीक है, रेवंतगिरी रास जो ग्रंथ किसका है? रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखना। ठीक है, रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ, ठीक है, नेमिनाथ जो कि जैन धर्म के कौन है? तीर्थकर हैं, और इनकी प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। आगे रेवंतगिरी रास 4 कड़बकों में विभक्त है। रेवंतगिरी रास की ही भांति कवि पलहन द्वारा रचित, ठीक है, पलहन का नाम है, यहाँ पर कलहन नहीं है। कलहन हम पढ़ते हैं संस्कृत का एक जो है कवि है कलहन, लेकिन यहाँ पर है पलहन। ठीक है, पलहन द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में लिखा था। आबू रास में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। ठीक है,
आबू मंदिर का वर्णन किसमें किया गया है? आबू रास में, जो कि पलहन कवि के द्वारा लिखा गया है। ये ध्यान दीजिएगा। मुनि सुमति गनी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अत्यंत संक्षेप में किया है। मुनि सुमति गनी ने सुमतिगन की एक रचना है जिसका नाम मिलता है नेमिनाथ रास, और इसमें भी नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन मिलता है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई थी। इसमें 58 छंद हैं। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। ठीक है, चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन किसमें मिलता है? तो ये विनय चंद सूरी के द्वारा लिखी गई है नेमिनाथ चौपाई। यहाँ पर ध्यान देना, नेमिनाथ रास अलग रचना है, नेमिनाथ चौपाई अलग रचना है। नेमिनाथ के नाम से जैन कवियों की और रचनाएं हमको देखने को मिलेंगी। आगे देखते हैं विनय चंद सूरी की अन्य रचनाएं कौन सी हैं। तो मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्प निरुक्त, ओवेश माला, कहाने छप्पे आदि हैं। ठीक है, ये इनकी विनय चंद सूरी की अन्य रचनाएं हैं। ध्यान दिए। आगे है जैन रास परंपरा के अन्य कवि एवं काव्य। जो मेन है वो तो यहाँ पर आपने पढ़ लिए हैं, लेकिन कुछ और इनके कवि और काव्य हमें देखने को मिलते हैं जहां से प्रश्न बनते रहे हैं और आगे भी बन सकते हैं। ठीक है, जो आपको लगता है ना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको तो जरूर पढ़िए और जरूर ध्यान में रखिए और याद भी कीजिए। ठीक है, जैन रास परंपरा के अन्य कवि और काव्य देखते हैं। प्रज्ञा तिलक किसने लिखा है? तो कच्छुली रास की रचना है 1306 ईस्वी। देलन देलन कवि ने गै सुकुमार रास लिखा है 14वीं शताब्दी। सार मूर्ति जिन पद्म सूरी पट्टाभिषेक रास 1333 ईस्वी में लिखा है। अभय देव सूरी जय तिहुअन नामक रचना लिखी है अभय देव सूरी ने। चंद्र मुनि पुराण सार नाम से रचना लिखी है। कनकामर मुनि करकंड चर्य के नाम से लिखी है। कवि नैनंद कवि नैनंदी सुदंसन चरियो के नाम से लिखा है। ठीक है, सुदंसन चरियो के नाम से इन्होंने लिखा है। जिन वल्लभ सूरी ने संग पट्टक के नाम से रचना की है। योग चंद्र सूरी ने प्रसिद्ध दोहाकार है ये, योग सार नाम से इन्होंने रचना लिखी है। जिन दत्त सूरी की रचना है चाचरी, काल स्वरूप, कुलक एवं एवेश रसायन, जिसको उपदेश रसायन के नाम से जानते हैं। एवेश रसायन इसका नाम है। ठीक है, जो कि जिनदत्त सूरी की रचना है जो हम पढ़ते हैं। हरिभद्र सूरी ललित विस्तरा, धूर्ताख्यान, जसहर चरिये, संबोध प्रकरण और नेमी नहा चरियो, ये हरिभद्र सूरी की रचना है। सोमप्रभ सूरी की रचना का नाम है कुमारपाल प्रतिबोध, जो कि बार बार पूछा जाता है। जिन पद्म सूरी का है स्तूलिबद्ध फागु। धर्म सूरी की रचना का नाम है जम्बू स्वामी राज, पूछा जाता है। अम्बदेव सूरी की रचना का नाम है संगपति समरा रासा, और राजशेखर सूरी की रचना का नाम है नेमिनाथ फागु। ठीक है, तो ये रचनाएं आपको जरूर याद रख लेनी है। आगे हम फागु काव्य को पढ़ेंगे। आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। ठीक है, फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु, यानी कि फल्गु का अर्थ होता है वसंत, वसंत, और प्राकृत के फागु, संस्कृत के फल्गु शब्द से, प्राकृत के फागु शब्द से, और हिंदी के फाग शब्द से मानी जाती है। ठीक है, फागु शब्द की जो उत्पत्ति है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है जिनचंद सूरी द्वारा रचित जिनचंद सूरी फागु। जिनचंद सूरी ने ही ग्रंथ लिखा है जिनचंद सूरी फागु, जो कि फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है और 1284 ईस्वी में ये लिखा गया था। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और कमेंट ज्यादा से ज्यादा किया करो, ताकि मुझे भी मतलब मोटिवेशन मिले कि हाँ मुझे आगे इसी तरह से आपको पढ़ाना है। ठीक है, और बाद में फिर हम इसका एक टेस्ट भी लेंगे पूरे आदिकाल पर, बढ़िया अच्छे से क्वेश्चंस का। ठीक है, फागु काव्य का अर्थ है वसंत ऋतु का काव्य। जिनचंद सूरी फागु में 25 छंद हैं, ये ध्यान देना है। जिनचंद सूरी फागु में 25 छंद हैं। और श्री स्थूलीबद्ध फागु, जिसे श्री स्थूलीबद्ध फागु नाम से जाना जाता है, फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। ठीक है, सबसे पहला ग्रंथ भी याद रखना है। और सर्वाधिक सुंदर काव्य कौन सा है? तो यह है श्री स्थूलीभद्र फागु। आगे श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने की है। अभी हमने देखा ऊपर, श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का वर्णन है। ठीक है, श्री नेमिनाथ फागु में नेमिनाथ और राजुल के विवाह की घटना का वर्णन है। पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध है। वसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से एक 14वीं शती की है और दूसरी 16वीं शताब्दी की मिलती है। ठीक है, वसंत विलास फागु के नाम से अनेक रचनाएं मिलती हैं इस नाम से। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक
वसंत विलास फागु का संपादन किया और इसका समय 13वीं शताब्दी बताया है। ठीक है, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने वसंत विलास फागु का संपादन किया था, ये ध्यान रखना है। वसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं नाथ साहित्य की तरफ, जहाँ से हमेशा ही 4 से 5 क्वेश्चन आपके हर पेपर में देखने को मिलते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो नाथ साहित्य में सबसे पहले नाम किसका आता है? गोरखनाथ का। गोरखनाथ का नाथ पंथ, नाथ पंथ की जो परंपरा है वो किससे चलती है? तो गोरखनाथ ने इसका प्रवर्तन किया था। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला हुआ माना जाता है। वज्रयान शाखा से विकास हुआ था किसका? सिद्ध साहित्य का। ठीक है, हालांकि हम पीछे पढ़ चुके हैं। सिद्ध साहित्य से वज्रयान शाखा से सिद्ध साहित्य का विकास हुआ था, और जो गोरखनाथ का नाथ पंथ है उसका विकास किससे हुआ है? सिद्ध परंपरा से हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो गोरखनाथ है वो पहले गोरक्षपा के नाम से जाने जाते थे, सिद्ध साहित्य में भी थे। ठीक है, आगे हम इनको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई थी। सिद्धों की जो वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना थी, ये ही नाथ यानी कि ये जो गोरखनाथ थे इनको पसंद नहीं आई, और इसी के प्रतिक्रिया के रूप में इन्होंने क्या किया? अपना जो संप्रदाय था उसमें हठ योग साधना का प्रचलन किया। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इनके नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? जो इनके सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग योग संप्रदाय, अवधूत मत, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अवधूत संप्रदाय के नाम से किस संप्रदाय को जाना जाता है? तो नाथ संप्रदाय को जाना जाता है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। ठीक है, ह ठ, तो हठ का अर्थ क्या है? सूर्य, और ठ का अर्थ है चंद्रमा। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहा जाता है, सूर्य और चंद्रमा के योग को। आगे हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया था, ये ध्यान रखना है। 60 चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? गोरखनाथ ने। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम है मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ जो कि सिद्ध साहित्य में थे, इनके गुरु थे गोरखनाथ के। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंद्रनाथ भी कहा गया है। ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंद्रनाथ के नाम से भी जाना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम लेखक के रूप में सभी को आपको जान लेना है, और बार-बार अभी तक हम सारे मोस्टली पढ़ भी चुके हैं कि गणपति चंद्रगुप्त ने किसको माना है? शालिभद्र सूरी को माना है ना? और बाकी किसने किसको माना है? बच्चन ने विद्यापति को माना है, शुक्ल जी ने राजा मंच को माना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी राजा मंच को माना है। तो इस तरह से सबको आपको याद रखना है। ठीक है, मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। गद्य लेखक इन्होंने माना है, जबकि पद्य लेखक इन्होंने किसी और को माना है, तो ये ध्यान देना है। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। ठीक है, गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। जबकि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शताब्दी में मानते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है, जबकि आचार्य शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा 13वीं शताब्दी में बताते हैं, और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल उन्हें 11वीं शताब्दी का मानते हैं, जिन्होंने गोरखवाणी का संपादन किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है गोरखनाथ के बारे में कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। ठीक है, गोरखनाथ के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या लिखते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ये पंक्ति बहुत बार पूछी जा चुकी है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ऐसा कहने वाले कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को, ठीक है, पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर
उनका संपादन करवाया था गोरखवाणी नाम से। गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं। तो कौन-कौन से ग्रंथ हैं? इनको एक बार पढ़ लेते हैं। गोरखवाणी में 14 ग्रंथ कौन-कौन से हैं? शब्द, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अक्षय अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। ठीक है, इनमें से ऐसा नहीं है कि ये ग्रंथ पूछे नहीं जाते, बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, प्राण संकली पूछा जाता है बहुत बार, अभय मात्रा योग पूछा जा चुका है, ज्ञान चौतीसा खूब पूछा जाता है, ज्ञान तिलक खूब पूछा जाता है, पंचमात्रा खूब पूछा जाता है, आत्मबोध खूब पूछा जाता है। ठीक है, इनको याद रखना सभी को। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। ठीक है, ये तो हमने ऊपर जो पढ़े हैं वो 14 प्रमाणित कौन से हैं? जो कि पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने लिखे हैं। ठीक है, लेकिन संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ इनके अलग हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ अलग हैं। ये कौन-कौन से हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, आगे शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक पूछा जाता है, योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि। ठीक है, ये ग्रंथ है इनके जो कि संस्कृत भाषा के हैं। आगे हम देखेंगे कि गोरखनाथ की इन जो नाथ संप्रदाय थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, जिनमें उन्होंने वो ग्रंथ लिखे हैं, है ना। तो परेशान मत होना, आगे बताऊंगी। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में, अभिनव गुप्त का एक ग्रंथ है तंत्रालोक जो कि हम काव्य शास्त्र में पढ़ते हैं, तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। ठीक है, ये कश्मीरी आचार्य थे अभिनव गुप्त, इन्होंने अपने ग्रंथ में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। ध्यान रखना, नाथों की संख्या 9 मानी गई है। ठीक है, नाथों की जो संख्या वो कितनी है? 9 है, जबकि सिद्धों की संख्या 84 है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नव प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह किसका है? ये गोरखनाथ का। नागा अर्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्ल्यार्जुन। ठीक है, ये 9 नाम किसमें आई हैं? तो गोरख सिद्धांत संग्रह में आई हैं। आगे हम इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, आगे देखते हैं। जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नवनाथों का निम्नलिखित नाम बताया है। यहाँ पर कुछ नाम अलग आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृनाथ एवं गोपीचंद्रनाथ बताया है। ठीक है, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार ये नाम है और ऊपर गोरख सिद्धांत संग्रह में नाम है। आगे आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। क्या आदिनाथ को परवर्ती संतों ने क्या माना है? शिव माना है। चरपटनाथ का जो पूर्व नाम है वो चरकानंद था। ठीक है, चरपटनाथ का पूर्व नाम क्या था? चरकानंद। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे। गोरक्षनाथ गोरखनाथ को ही कहते हैं और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए थे। नाथ संप्रदाय में जलंधर नाथ को बालनाथ कहा जाता है। ठीक है, बालनाथ कहा जाता है किसको? जलंधर नाथ को कहा जाता है। 4 नाम ऐसे हैं जो आपको नाथों और सिद्धों दोनों में देखने को मिलते हैं, नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधरनाथ। ठीक है, ध्यान रखना। तो नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधरनाथ, ये नाथ और सिद्ध दोनों में इनके नाम आते हैं, 4 लोगों के। ठीक है, नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथों में रसायनी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथी के जोगियों को कनपटा भी कहा जाता है। ठीक है, कनफटा भी कहा जाता है। और नाथ पंथियों की जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी भाषा थी। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा था कि नाथ जो गोरखवाणी में जो ग्रंथ थे वो किसमें लिखे गए थे? नाथ पंथियों की भाषा थी सदुक्कड़ी भाषा, है ना, जो मिली-जुली मिश्रित भाषा होती है जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है, ये ध्यान रखना। इनकी लिखी संस्कृत रचना कौल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। आगे हमारा रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से हम पढ़ रहे हैं वन लाइनर प्रश्न। जो भी इंपॉर्टेंट पंक्तियां या फिर क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उन सबको हम पढ़ रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है रासो साहित्य। रासो साहित्य में हम आगे इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखेंगे हाईलाइट में। इससे पहले मैं 3 क्लास डाल चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो उनको जाके जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से बाहर कुछ भी आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो चलते हैं रासो साहित्य की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो पहले तो पूरी जरूर देख लेना,
पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आदिकाल का जो नामकरण है वो अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग नाम से किया है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का जो नामकरण है वो वीर गाथा काल के नाम से किया है। ठीक है, वीर गाथा काल क्यों रखा, क्या है इसके पीछे हम वजह सारी पढ़ चुके हैं। तो वीर गाथा काल के अंतर्गत ही रासो साहित्य को भी रखा गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीरगीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो है। ठीक है, वीरगीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो ये बीसल देव रासो है। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। यहाँ से 100% आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। विभिन्न विद्वानों ने रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो अनेक शब्दों से बताई है, अलग-अलग शब्दों से बताई है। देखते हैं, यहाँ पर एक तरफ विद्वान है और यहाँ पर मूल शब्द से किससे मानी है। गार्सा दा तासी जिन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था सर्वप्रथम। ठीक है, द इस्तवार ला लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी के नाम से गार्सा दा तासी उन्होंने राजसूय शब्द से मानी है। ठीक है, गार्सा दा तासी ने राजसूय, लंबा चौड़ा सा इनका नाम है। हरप्रसाद शास्त्री ने राज यश के नाम से मानी है। जब शास्त्री लोग होते हैं उनका ज्यादा ही यश फैलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नरोत्तम स्वामी की अगर बात करें तो नरोत्तम स्वामी ने रासक शब्द से उत्पत्ति मानी है रासो की। ठीक है, नरोत्तम स्वामी ने किससे मानी है, रासक शब्द से मानी है। कविराज श्यामल दास रहस्य शब्द से मानते हैं। कविराज श्यामल दास, ठीक है, कविराज और काशी प्रसाद जायसवाल दोनों के नाम क से हैं और दोनों ने रहस्य से उत्पत्ति मानी है। ठीक है, कविराज और काशी प्रसाद दोनों ने रहस्य से मानी है। रसायन रास या रासों से मानी है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। ये आगे का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किससे मानते हैं, तो रसायन रास या रासों से मानते हैं। शुक्ल जी का तो इंपॉर्टेंट रहता ही है, आप जानते हैं। शुक्ल जी ने रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो रसायन रास या फिर रासों से माना है। ठीक है, रसायन शब्द से उत्पत्ति मानी है, ये ध्यान रखना, रास या रासो शब्द की। नंद दुलारे वाजपेयी ने रास शब्द से मानी है और हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक शब्द से मानते हैं। और नरोत्तम स्वामी, ठीक है, हरि हजारी प्रसाद द्विवेदी और नरोत्तम स्वामी दोनों रासक शब्द से मानते हैं। और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने राउस या फिर रस से मानी है कि राउस या फिर रस। दशरथ शर्मा ने भी रासक शब्द से मानी है। माता प्रसाद गुप्त ने रासक शब्द से मानी है। और इसके अलावा गणपति चंद्र गुप्त ने रासक रासक से रास की उत्पत्ति होती है, फिर रासा रासु और फिर रासों की उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, रासक शब्द से रास आया, रास से रासा, रासा से रासु और रासु से रासो। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है, हमेशा इसको अच्छे से याद कर लेना। आगे देखते हैं, रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्न है। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार और कुछ रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। दलपति विजय ने लिखा है खुमान रासो। नरपति नाले का बीसल देव रासो जो कि एक श्रृंगारिक गे काव्य है। जगनिक का है परमाल रासो जिसे आला खंड के नाम से बाद में प्रकाशित करवाया गया था। मूल नाम इसका परमाल रासो ही है। चंद वरदाई पृथ्वीराज रासो केदार भट्ट ने, जिसे भट्ट केदार भी कह देते हैं, ये जयचंद प्रकाश इन्होंने लिखा है। ये सभी रासो ग्रंथों में शामिल है। मधुकर भट्ट का है जय मयंक जस चंद्रिका। सारंगधर ने लिखा है हमीर रासो। नल्ले सिंह ने विजयपाल रासो और श्रीधर का है रनमल छंद के। ये सभी रासो काव्य हैं, इनको याद रखना। सारंगधर का हमीर रासो है जो कि सारंगधर से शुक्ल जी ने माना है, जबकि राहुल आप जानते हैं। और किसके अलावा, इनके अलावा शुक्ल जी के अलावा इनके जज्जल कवि भी माने जाते हैं हमीर रासों के रचनाकार। ठीक है, किसने माने ये आप अगर याद है तो कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था, बताइएगा कमेंट करके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। ठीक है, चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो जो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो को हालांकि हम आगे पढ़ेंगे कि इसको अप्रमाणिक माना है कुछ विद्वानों ने, लेकिन इसको फिर भी महाकाव्य का दर्जा दिया है शुक्ल जी ने। मिश्र बंधु लिखते हैं कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने भी शुक्ल जी का समर्थन किया है यहाँ पर महाकवि के रूप में। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता में विद्वानों के बीच भी मतभेद है। देखते हैं प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में कौन कौन शामिल है। तो श्याम सुंदर दास का नाम आता है, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टाड का नाम आता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना।
सारी ही क्लासेस ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली हैं। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो 100% आपके यहाँ से परसेंट बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप स्किप करे बिना बिल्कुल पूरी क्लास ज़रूर देखें, ठीक है? शाम को 6 बजे ये क्लास अपलोड होती है, डेली मिलती है। प्रामाणिक मानने वाले हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टर्ड। और अप्रामाणिक मानने वालों में सबसे बड़ा जो नाम है वो आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इसके अलावा देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, बुलर कवि और मुरारी दीन के ये लोगों क्या मानते हैं, इसे अप्रामाणिक की संज्ञा देते हैं। आगे नाम आता है अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में कौन कौन शामिल हैं, तो ये मुनि जिन विजय का नाम आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा का नाम आता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको हमेशा कभी देख लेना शुक्ल जी के विरोध में ही खड़े मिलेंगे, ठीक है? अगर उन्होंने अप्रमाणिक माना है तो इन्होंने अर्ध प्रमाणिक मान लिया है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, ठीक है? पृथ्वीराज रासों में ध्यान रखना, इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद हैं इसके कवित्त, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। ठीक है, ये इसके प्रमुख छंद हैं, जबकि इसमें 68 छंदों का प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रख लेना। चंद बरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। ठीक है, छप्पय छंद का विशेषज्ञ, अब इनको छप्पय का राजा भी कहा गया है चंद बरदाई को। आगे देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। ठीक है, पृथ्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद की रचना किसने मानी है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। डॉक्टर बूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित कर दिया था। तो सबसे पहले पृथ्वीराज रासो जो है, इसको अप्रमाणिक मानने वालों में सबसे बड़ा जो नाम है या सबसे प्रथम जो नाम है वो किसका आता है, तो डॉक्टर बूलर का आता है। ये ध्यान रख लेना, डॉक्टर बूलर ने एक रचना देखी थी, एक प्रति इन्होंने खोज निकाली, एक रचना जो कि जयानक ने लिखी थी। जयानक कहाँ के रहने वाले थे, कश्मीर के रहने वाले थे, और इसको प्रमाणिक माना था। ठीक है, जयानक की जो रचना थी पृथ्वीराज विजय के नाम से, इसको प्रमाणिक माना था, और जो पृथ्वीराज रास हो उसको अप्रमाणिक घोषित कर दिया था। ठीक है, और ये कब किया था, 1875 ईस्वी में। पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग हम यहाँ पर, इंपॉर्टेंट जो प्रश्न जहां से बनते हैं उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई तो लिख रहे थे, लेकिन बाद में ये इसे पूर्ण नहीं कर पाए थे। इसकी कुछ संधि किसने लिखी थी, तो ये जलहन के द्वारा, इनका जो पुत्र था उन्होंने लिखी थी। आगे डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि यह यानी कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ठीक है, ये पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य मानने वाले कौन है, तो डॉक्टर बच्चन साहब हैं, और दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी भी इसको बताते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नालय कृत बीसल देव रासो में मिलता है। ठीक है, बीसल देव रासो जो कि एक श्रृंगारिक पद है, इसमें श्रृंगारिक गेय काव्य है, नरपति नालय के द्वारा लिखा गया है। इसमें सबसे पहले 12 मासा का वर्णन मिलता है हिंदी के साहित्य में। मास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय है, ये ध्यान रखना। जो पृथ्वीराज रासो है, इसमें पूर्ण कितने 69 समय है। ठीक है, इसमें 69 समय है, और 69 समय में इसमें जो भाग है उनका नाम समय है, और जो कैमास वध है इसका एक महत्वपूर्ण समय है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसको माना है, तो ये बीसल देव रासो को माना है। ठीक है, प्रथम महाकाव्य की संज्ञा तो इन्होंने दी है पृथ्वीराज रासो को, लेकिन वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है किसको, बीसल देव को। परमाल रासों में आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। कि ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। जो परमाल रासो है, उसमें परमाल रासो किसके द्वारा लिखी गई है, तो जगनिक के द्वारा लिखी गई है। हालांकि बता दिया, फिर दोबारा से लिख देती हूँ। ठीक है, अगर बच्चे नए हो, आप साहित्य पहली बार पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन समझ में सारी चीजें आ जाएंगी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अगर इनकी पीडीएफ आपको चाहिए, तो आपको इनकी पीडीएफ तो मिल जाएगी टेलीग्राम से। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर 5000 जो अलग-अलग किताबों से लिए गए हैं, 5000 वन लाइनर प्रश्नों की आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको 99 रुपए में, केवल और केवल 99 रुपए में, इतने में एक पिज़्ज़ा नहीं आता आजकल, है ना? वो आपको पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, कहाँ से? एप्लीकेशन से। ठीक है, हिंदी साहित्य के ई-बुक नोट्स आपको चाहिए, तो वो भी आपको घर पे भी मँगवा सकते हो, मुझे कमेंट कर देना, और आप एप्लीकेशन से भी ई-बुक के रूप में ले सकते हैं। आलय खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन
जलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। ठीक है। आलाखंड नाम से पहले परमाल रासो इसका मूल नाम था, जो कि जगनेक ने लिखा था। और आलाखंड नाम से 1865 ईस्वी में, नाम याद रखना, ठीक है, सन याद रखना, फर्रुखाबाद के तत्कालीन उस समय के जलाधीश थे चार्ल्स इलियट, ठीक है, जो कि एक अंग्रेज थे, इन्होंने प्रकाशित करवाया था। आलाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। आज की क्लास में हम आदिकाल को संपूर्ण पढ़ने वाले हैं, इसकी पंक्तियां रह जाएंगी जो मैं कल करवा दूंगी। ठीक है। इसके बाद हम इसके कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी करेंगे सैटरडे और संडे को। ठीक है। आलाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी गाया जाता है, ये ध्यान रखना। आगे थोड़ा सा हम कुछ कवियों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से। सबसे पहला नाम आता है विद्यापति। विद्यापति का जन्म हुआ था 1350 में और 1450, यानी कि पूरे 100 साल की इनकी जो थी उम्र रही है। ठीक है, पूरे 100 साल की, तो 100 साल ये जिए हैं। विद्यापति के गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है। इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो है टोटल 16 लिखे गए हैं इन्होंने ग्रंथ जो लिखे हैं। इनमें कुछ संस्कृत भाषा की रचनाएं हैं। संस्कृत भाषा की रचनाओं को ध्यान से देख लीजिए। शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, ठीक है, गंगा वाक्यावली और दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली और गया पत्तलक वर्ण कृत्य, ये इनकी संस्कृत भाषा की रचनाएं। इसके अलावा अवट्ट भाषा की रचनाओं में 2 रचनाएं प्राप्त होती हैं, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। ठीक है। और इम्पोर्टेंट यहाँ से तथ्य पूछा जाता है कि कीर्ति लता में किसका वर्णन है, तो कीर्ति लता में राजा कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। और ये दोनों ही, शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों ही विद्यापति के आश्रयदाता रहे हैं। ठीक है, इनके दरबारी कवि रहे हैं विद्यापति। मैथिली भाषा की रचनाएं हैं इनकी पदावली, है ना। पदावली के कारण ही इनको मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई थी। ठीक है, पदावली के कारण ही, पदावली के जो पद हैं वो मैथिली में लिखे गए हैं और इसीलिए इनको मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई थी, ये ध्यान रखना। ठीक है। और दूसरा, इन्होंने मैथिली भाषा में रचना लिखी है गोरक्ष विजय, ये एक नाटक है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है और पद्य भाग इसका मैथिली में लिखा गया है। ठीक है, याद रखना। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे, जिनके लिए इन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पताका लिखा है। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि भी माना है। ठीक है, कुछ विद्वान इनको श्रृंगारिक मानते हैं, कुछ भक्त मानते हैं और कुछ रहस्यवादी मानते हैं। तो इसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए देख लेते हैं। श्रृंगारिक कवि मानने वाले विद्वानों में कौन कौन शामिल है, तो हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने श्रृंगारिक कवि माना है। शुक्ल जी का नाम श्रृंगारिक में आता है, ध्यान रखना। ठीक है, और राम कुमार वर्मा का, ये 2 इंपॉर्टेंट ज्यादा है यहाँ से। भक्त मानने वाले विद्वानों में कौन कौन शामिल है, तो बाबू ब्रजनंदन साय और श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्त कवि माना है। मैंने आपको हमेशा बताया था, कभी भी आपको शुक्ल जी और हजारी जी एक जगह खड़े नहीं मिलेंगे। रहस्यवादी मानने वाले विद्वान कौन है, तो ग्रियर्सन आते हैं, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र का नाम आता है। आगे नाम आता है बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि की उपाधि दी है, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चन सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि भी कहा है। ठीक है, जातीय कवि किसने कहा है, तो बच्चन सिंह ने कहा है। महामहो उपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवो उपासक स्वीकार किया है। ठीक है, विद्यापति को पंचदेव उपासक की उपाधि किसने दी है, तो ये हर प्रसाद शास्त्री ने की है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर के समान बताया है। ठीक है, श्रृंगारिक पदों की जो मादकता, पदावली के जो पद हैं उनकी मादकता को नागिन की लहर के समान बताया है, किसने, निराला जी ने। आगे नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि पुकारा है। ठीक है, श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसने कहा है, तो हजारी जी ने कहा है। आगे नाम आता है आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में क्या लिखा है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी आध्यात्मिक संकेत की संज्ञा दी है। आगे विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक उपाधि इनकी मतलब यहाँ से पूछ ली जाती है। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन और मैथिल कोकिल, इतनी सारी उपाधियां से इनको नवाजा गया है, ये ध्यान रखना। विद्यापति को मुझे लगता है सबसे ज्यादा उपाधि इन्हीं को मिली है पूरे हिंदी साहित्य में।
आगे है विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे, ये याद रख लेना, विद्यापति शैव संप्रदाय से संबंधित थे। विद्यापति कृत जो कीर्ति लता है, इसकी रचना रंग बिरंगी संवाद के रूप में हुई है। ठीक है, विद्यापति कृत जो कीर्ति लता की रचनाएं रंग बिरंगी संवाद के रूप में हुई है। विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश इस प्रकार है, महत्वपूर्ण पद्यांश इनके देख लेते हैं। कीर्ति लता से कुछ पंक्तियां, देसिल बहना सबजन मिठा तैते सन जंपौ अवहट्टा। ठीक है, देसिल बहना सबजन मिठा तैते सन जंपौ अवहट्टा, ये अवट्टा अवट भाषा की रचना है कीर्ति लता, और इनकी ये पंक्तियां यहाँ से ली गई हैं। रज लुद्ध असलान बुद्धि बिक्कम बरे हरा हरल। आजकल इसी तरह की पंक्तियां आपसे पूछी जा सकती हैं पेपर में, तो जरूर पढ़ लिया करो। स्किप करके अगर आप पढ़ेंगे तभी आपका नुकसान होना है, वरना फायदा ही फायदा यहाँ से मिलेगा। पास बईसी बिसबासी राय गए ने सर मारल मारंत राय रनहोल रनरोल पड़ू मेनी हाहा सदुआ सुर राय नयर नर अर रमनी बाम नयन पफुरिये दुद दुए। आगे कतहु तुर्क बरकर बार जाए ते बेगार धर धरी आने बावन बरुआ मथा चाड़व ई गाय का चरुआ। हिंदू बोले दूरही निकार छोटव तुर्का भव की मार। ठीक है, हिंदू बोले दूरही निकार छोटव तुर्का भव की मार। आगे जय सुरसा होसई मम भाषा जो जो बुंजी होसो करही पंसासा। ठीक है, ये जो पंक्ति है ये सारी की सारी कीर्ति लता की हैं। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। पुरुष कहानी हाँ जहाँ कहाँ जसु पंथावे पुन्नु। आगे बाल चंद बिज्जावु भाषा दुहु नहीं लग गई दुर्जन हासा, ये ज्यादा पूछा जाता है पंक्ति। आगे पदावली से इनकी कुछ पंक्तियां हैं। खने खन नयन कौन अनुसरई खने खन वसन धूली तनु भरई। ये वसत नहीं है, ये है वसन। ये खने खन नयन कौन अनुसरई, ये पदावली की पंक्तियां हैं। आगे है सुधा मुख के विहि निर्मल बाला अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। ठीक है, सुधा मुख के भी निर्मल बाला अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। आगे सरस बसंत समय भला पावली दक्षिण पवन व धीरे सपनऊ रूप वचन एक भाषिए मुख से दूर करी चीरे। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, हिंदी में विद्यापति को किसका, कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं अमीर खुसरो के बारे में। 1253 में इनका जन्म हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म इटावा के अंदर हुआ था। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म इटावा के अंदर हुआ था, और 1325 तक ये बने रहे। ठीक है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन, ये पूछा जा सकता है, पूछा जाता है बहुत बार। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, इनके गुरु कौन थे अमीर खुसरो के, तो ये थे निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि भी कहे जाते हैं, आप जानते हैं खड़ी बोली के प्रवर्तक इन्हीं को माना जाता है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। ठीक है, आरोहण की बात हो रही है, चढ़ते उतरते हुए इन्होंने देखा था। ठीक है, कितने 11 राजा इनके पूरे जीवन में अलग 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 राजगद्दी पर बैठते रहे, 11 राजा। ठीक है, जबकि 8 ऐसे शासक थे जिनका ये राजदरबारी कभी भी रहे हैं। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। ठीक है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का नाम आता है, ध्यान रखना। ये इतिहास के विद्वान है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, और उन्होंने अमीर खुसरो को महाकवि या फिर कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और गजल। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और मिलती भी हैं। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में अमीर खुसरो की जो पहेलियां और मुकरियां हैं, इनमें उक्ति वैचित्र्य का की प्रधानताएं, ये ध्यान रखना। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश, कुछ इनकी पंक्तियां देख लेते हैं। चामन तूतिये हिंदुम अर्प रास्त पुरसी जेमन हिंदुई पुरस्ता नाज गोयम। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें आपको बता सकूं। आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं लौकिक साहित्य के बारे में। लौकिक साहित्य में ना आता है सबसे पहला नाम ढोला मारूरा दुहा का। ढोला मारूरा दुहा एक ग्रंथ है, लौकिक काव्य है ये, और 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारूरा दुहा मूलतः दोहा छंद में लिखा गया था, जिसमें 17वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, 17वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी, ये ध्यान रखना। कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार
यानी कि जो नायक का नाम है वो ढोला है और लड़की का नाम क्या है, मारवनी है, ठीक है, जिसे मारू नाम से पुकारा जाता है। मारवनी को मारू नाम से पुकारते हैं। तो मारवनी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य का मूल कवि था कल्लोल। ये याद रख लेना है। कल्लोल ने पहले इसको लिखा था, बाद में कुशल राय नामक कवि आए और उन्होंने इसमें कुछ चौपाइयां जोड़ करके इसका विस्तार कर दिया। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति देख लेते हैं। सोरठियो दुहा भलो भली मरवन मरवनरी बात, जोवन छाई धन भली तारा छाई रात। आगे है वसंत विलास 13वीं शताब्दी में, बस यही पंक्ति है इसकी, ठीक है। आगे वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। ये जो वसंत विलास है 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, ठीक है। वसंत विलास 84 छंदों में 84 दोहों में लिखा गया है श्रृंगारिक काव्य वसंत विलास, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशव लाल हर्षद राय ने किया था। ये वसंत विलास का संपादन किसने किया था? तो सबसे पहले केशव लाल हर्षद राय ने किया था। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। इन्हीं पर कोयली पूंजई, ठीक है, इन्हीं पर कोयली गूंजई पुंजई युवती मनोर, विदुर वियोगिनी धूजई कुजई मयन किशोर, ठीक है। ये पंक्ति इसकी है, पूछ ले, वसंत विलास से ली गई है। विविध अगर हम देखें तो अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं। दोहा बंद, पद्दड़िया छंद और बंद और गेय पद बंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, ठीक है। गाथा जो छंद है वो किसका है? प्राकृत का है। आगे है अपभ्रंश का चरित काव्य पद्दड़िया बंद में लिखा गया है। चरित काव्यों में पद्दड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद एक धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक के नाम से जानते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरेपा की रचनाओं में मिलता है। ये हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग कहाँ मिलता है? ये बौद्ध सिद्ध सरेपा की रचनाओं में मिलता है। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरेपा को इसका बांग्ला भाषा का प्रथम कवि कौन मानते हैं? सरेपा को हिंदी का भी सर्वमान्य सरेपा ही माना जाता है और बांग्ला भाषा का प्रथम माना है डॉक्टर वी भट्टाचार्य जी ने। नेक्स्ट यहाँ पर कवि भुवाल, भुवाल का नाम आता है। देखो आपको हो सकता है ये इंपॉर्टेंट ना लग रहे हो ये वाले क्वेश्चन, लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट है। आजकल जो हमें अच्छे नहीं लगते ना, उन्हीं से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ लिया करो। कवि भुवाल 10वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शुक्ल जी ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग माना है, ठीक है। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है? तो ये शुक्ल जी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। गुलेरी जी का नाम आता है, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं, यानी कि अलग मानते हैं, ठीक है। अपभ्रंश को हिंदी से अलग कौन कौन मानते हैं? तो हजारी जी और रामविलास शर्मा जी। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अभट्ट का नाम दिया है। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और आदिकाल की प्रमुख पंक्तियों को यहाँ पर देखेंगे। आदिकाल की वन लाइनर क्लास में काफ़ी सारी करवा चुकी हूँ। भक्ति काल को हम पढ़ चुके हैं और अब समय है प्रमुख पंक्तियों को पढ़ने का, ठीक है। और आप जानते हैं पंक्तियों से प्रश्न 100% पूछे ही जाते हैं, तो पंक्तियों से जितने भी प्रश्न आदिकाल में बन सकते हैं और जितने भी आज तक पूछे गए हैं वो सब मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की है। फिर भी एक आध कोई रह जाती है या फिर मैंने पहले करवा दी होगी तो छूट जाएगी, अदरवाइज सभी को मैं यहाँ पर कंप्लीट आपको करवाने वाली हूँ। तो पूरी क्लास जरूर देख लेना, यहाँ से 1-2 प्रश्न आपके 100% परीक्षा में पूछे जाने हैं, तो पूरी वीडियो जरूर देख लेना। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया, ठीक है। आदिकाल की प्रमुख पंक्तियों में सबसे पहले यहाँ पर पंक्ति हमारे सामने, बल्ला हुआ जू मारिया बहनी मारा कंतु,
लज्जे जम तू वहीं से हूँ, जड भग्गा घरु अंतु। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। तो ये हेमचंद्र की पंक्ति है। भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, कंतु यानी कि हमारा जो स्वामी है, जो पति है, ठीक है। पति अगर मारा गया युद्ध क्षेत्र में तो बहुत बढ़िया है। अगर वो कायरों की तरह भाग करके मतलब घर आ जाता, ठीक है, जड़ भग्गा घरु एंतु, अगर कायरों की तरह भाग करके घर आ जाते, तो मैं लज्जा के मारे अपनी वही सी हूँ, यानी कि अपनी सखियों से लज्जा के मारे झुक जाती या नजर नहीं मिला पाती। ठीक है, ये कहना यहाँ पर कहा गया है। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 लो जिए सियार। 12 बरस तक कुकर, कुकर को बोलते हैं कुत्ता। ठीक है, कुत्ता है जो 12 वर्ष तक उसकी जो है जीवन होता है, और 13 तक सियार का होता है। सियार आप समझते ही होंगे। और बरस 18 क्षत्रिय जिए। क्षत्रिय जो होते हैं उनकी उम्र कितनी है? बरस केवल 18 तक, और आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है, इससे आगे अगर वो जीवन जी रहे हैं तो फिर उसको जीवन को धिक्कार है। इसके जो कवि हैं वो कौन है? नहीं, ये यहाँ पर थोड़ा-सा गलत हो गया है। इसके कवि कौन है? ये जगनिक से लिया गया है, ठीक है? ये जगनिक इसके रचयिता हैं, और ये किससे लिया गया है? परमाल रासो से, ठीक है? परमाल रासो से लिया गया है, ये ध्यान रखना। ये थोड़ा-सा शायद मिसप्रिंट हो गया है, किसी और को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, 12 बरस लय कुक्कड़ जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये जगनिक की पंक्तियाँ हैं और परमाल रासो से ली गई हैं। आगे है पुरुष कहानी हाँ कहाँ, जसु पंथावे पुन्नु, बाल चंद बिजावु भाषा, दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये विद्यापति की पंक्तियां हैं और इनकी कीर्ति लता नामक जो रचनाएं उससे ली गई हैं। ये दो अलग-अलग पंक्तियां हैं, दोनों ध्यान रखना, और दोनों ही कीर्ति लता से ली गई हैं। पुरुष कहानी हाँ कहाँ, जसु पंथावे पुन्नु, ये इनकी अलग पंक्ति है। बाल चंद बिजाऊ भाषा, ये बहुत बार पूछी जाती है। आगे हमारा जिन दिन देखे नैन भरी। भाई आपको ये क्लास अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। सभी बच्चे लाइक किया करो, और कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। आपको इसी तरह से और भी आलोचकों के कथन वगैरह की मतलब चाहिए, या फिर भक्ति काल की तो हम आगे पंक्ति कर करेंगे ही। ठीक है, जरूर बताना कमेंट में। जिन दिन देखे नैन भरी, तिन दिन बीते साल, प्राण प्रिया बिन एक दिन, ज्यों लागे सो काल। ठीक है, जिन दिन देखे नैन भरी, तिन दिन बीते साल, प्राण प्रिया बिन एक दिन भी कैसा लगता है? 100 कालों के बराबर लगता है। नरपति नाले की पंक्ति है, किससे ली गई? बीसल देव रासो इनका ग्रंथ है, ग्रंथ से ली गई है। आगे सरस बसंत समय भला, पावली दक्षिण पवन व धीरे, सपनहु रूप बचन एक भासिय, मुख से दूरी कहु चीरे। ठीक है, ये विद्यापति की पदावली से ली गई पंक्तियां हैं। विद्यापति की पदावली से पंक्तियां ली गई हैं, और पदावली आप जानते हैं मैथिली भाषा की में लिखी गई है, और इसी पदावली के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है। जो जिन शासन भासियु, सो मई कहियो सारू, जो पालई सही भाऊ करी, सो सरी पावई पारो। ठीक है, ये जो पंक्ति है किसकी है? देवसेन की ये पंक्ति है। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ये वाली पंक्ति बहुत बार पूछी जा चुकी है, यहाँ तक आती है। ठीक है, जो जिन शासन भासु, ये किसकी पंक्ति है? हो सकता है इसको ना पूछ करके इसको पूछ लिया जाए। जो पालई सही भाव करी, सो सरी, क्योंकि अब जो पेपर बनाने वाले जो एक्सपर्ट है ना, वो कठिन से कठिन पेपर को बनाने की कोशिश करते हैं, और वो क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं उनको थोड़ा सा मतलब पूरी तरह से उस पैटर्न को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए हो सकता है ये पूछ ली गई है, ये पूछ लिया जाए, है ना? कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने पंक्तियों को भी यहाँ पर पूरा ही रखा है। जो बार बार पूछा जाता है जरूरी नहीं है कि उसी को पूछ लिया जाए। ढोला मारू रात दुई मन, ज्यों पानी में तेल, जुदा जुदा कर देखिए मिलत ना दूजो मेल। ठीक है, ये ढोला मारू रा दुआ नामक ग्रंथ से लिया गया है, और इसके आप जानते हैं कल्लोल कवि इसके जो है रचयिता हैं। आगे कीर्ति लता करी रचि विद्यापति, कीर्ति लता करी रचि विद्यापति, भूपति भानु समान, भूपति भानु समान, मिथिला मंडल में प्रसिद्ध, जस रवि करी प्रकाश, जस रवि करी प्रकाश, है ना? तो यहाँ पर ये विद्यापति की पंक्तियां हैं जो कि इनकी कीर्तिलता नामक रचना से ली गई हैं। आगे हो तो चंदन तरवर विरवा, तुम भुजंग बसत घर माही, जैसे लिपटे रहत भुजंग, चंदन विस्न्या व्यापत नाही। ठीक है, चंदन के जो वृक्ष होते हैं उन पर क्या होता है? बहुत सारे जो सर्प या सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन
वो अपना लेकिन जो चंदन का जो पेड़ है ना, उस पर वो अपना ज़हर नहीं छोड़ते, है ना? विषनिया व्यापै ना ताई, उन पर विष नहीं उतरता है फिर भी, ठीक है? चंदन तो फिर भी इतना ही शीतल रहता है और इतना ही पवित्र रहता है। आगे ये विद्यापति की पंक्तियाँ हैं, ध्यान रखना, और ये पदावली से ही ली गई हैं शायद। 1 मिनट। हाँ, ये पदावली से ही ली गई हैं। नाद ना बिंदु ना रवि ना शशि मंडल, चेराय साहबे मूकल, उजुर उजू, छांडी माँ लेहू रे बंक, निहई बोही माँ जाहू रे रंक। ये सरहपा की पंक्तियाँ हैं, ठीक है? ये यहाँ से पंक्तियाँ बहुत बार पूछी जाती हैं। नाद ना बिंदु ना रवि ना शशि मंडल, लेकिन आगे भी याद रखना, ठीक है? पंक्तियों को पूरा याद कर लेना, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, यही मैं बार-बार बोलती हूँ आपसे। "कां तरुवर पंच बिडाल, चंचल चिए पैठो काल, दिट करिए महासुए परिणाम, लो लुंग लुंग बनई गुरु पुच्छिए जान।" ठीक है? ये लुइपा की पंक्तियाँ हैं। ये सद्य साहित्य से ली गई हैं, लुइपा की पंक्तियाँ हैं। "का तरवर पंच बिडाल", ये पूछा जा चुका है कई बार। पंडित वाद बढ़न्ते झूठा, ज्ञान कहे सोई, सरह कहे सुनु भूपति, सहज समाधि भली होई। ये कवि सरहपा की पंक्तियाँ हैं, ठीक है? ये सरहपा की पंक्तियाँ हैं, ये ध्यान रखना। आगे है, राजनीति पाइए, ज्ञान पाइए सु जानिए, उक्ति जुगति पाइए, अरत घटी बड़ी उन्मानिया। ये आप अगर नोट बना रहे हो ना, तो ये पंक्तियाँ सारी एक जगह पर लिख लेना, ठीक है? लिख करके याद करिएगा, और अगर नहीं लिखने का टाइम रहता है तो आप इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ जाकर के टेलीग्राम को जॉइन ज़रूर कर लीजिए, ठीक है? राजनीति पाइए, ज्ञान पाइए तो पाइए सु जानिए, उक्ति जुगति पाइए। ये चंद बरदाई की पंक्तियाँ हैं, जो कि पृथ्वीराज रासो इनका ग्रंथ है, उससे ली गई हैं। गंगा जमुना माझे रे बहर नाई, बही नाई, ठीक है? गंगा जमुना माझे रे बही नाई, ये कन्हपा की पंक्तियाँ हैं, ठीक है? ये कन्हपा की पंक्तियाँ। आगे, जग में रहो ना कोई, ओऊ सब जग देखा आई, सरह कहे सुनु साधु रे, अंत समय पछताई। ये सरहपा की पंक्तियाँ हैं। या जग में रहो ना कोऊ, सब जग देखा आई, मतलब पूरा जग देख लिया, जग में कोई नहीं साधु है, कोई नहीं रहता है। सरह कहे सुनु साधु रे, अंत समय पछताई। काहे री नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पंक्ति पूछी जा चुकी है, आगे याद कर लेना। काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, है ना? नलिनी तू कुमलानी, कुमलिनी यानी कि मछली से कह रहा है, तेरे लिए तो पूरा सरोवर का पानी है। ये गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। आगे, ससुरी निंद गैल बहुड़ी जागे, कानेट चोर नीलका गई मागे, देवसई बहुनी काढ़ई डरे भाऊ, रति भैले कामरू जाए। ये कुक्कुरिपा की पंक्तियां हैं, ठीक है? ये किसकी हैं? कुक्कुरिपा की पंक्तियां हैं। ससुरी निंद गैल, इतना याद रख लेना, पूरी याद कर लेना। लेकिन मन ही देव मन ही देवल, मन ही जप तप होई, गोरख कहे सुनु साधु रे, बन बिन मन बिन मुक्त न कोई। ठीक है? तो इसमें तो देखो इनाम आ जाता है, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि ये किसकी हो सकती है, गोरखनाथ की हैं। लेकिन जब इतना ही पूछ लिया जाएगा तो हमें पता नहीं चलता, इसलिए पूरा अच्छे से पढ़ के याद करा करो, ठीक है? मन ही देव मन ही देवल, मन ही जप तप होई, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस मोरी माल, सूनी सेज डरावन लागे, विरहा आगिन मोही डस डस जाए। ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं, ठीक है? मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, बहुत बार पूछा गया है। आगे, जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। आगे, जोगी जोग ना जाने, मन ही मन के फेर, मन ही के फेर, मन ही बंधन मन ही मोक्ष, मन ही पार अपार। ये गोरखनाथ के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं, और ये गोरखवाणी से ली गई हैं। आगे, पुस्तक जोगी जोग ना जाने, एक बार देख लेना है, गोरखवाणी का संपादन किया था किसने? पंडित बड़त्वाल ने किया था। लेकिन ये गोरखवाणी या फिर शायद यहाँ पर ग्रंथ ग्रंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? यहाँ पर ये ग्रंथ नहीं पूछे जाते हैं, कवियों को याद रखना। पुस्तक जलन हत दे चली गज्जन निरपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्रिय जिम्मी, पृथ्वीराज सुजस कवि, चंद कृत चंद नंद उद्रिय तिमी। ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं ये किससे ली गई हैं? पृथ्वीराज रासो में ग्रंथ में ये उल्लेखित हैं, ये ध्यान रखना। आगे, तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई, सब विधि साधन करी रहे, मन साधे सो होए। ये मन की बात जो कर रही है ना बार बार, वो कर रहे हैं गोरखनाथ जी। आगे, जग माया सब सपना, कोई ना साथ निभाए, सरह कहे सुन साधु रे, अंत समय पछताए।
ये सरेपा के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। सहज पंथ निराला साधो समझ विचार मन के भीतर जो बसे वही सत्य अपार, ये सिद्ध साहित्य परंपरा की पंक्तियां हैं। ठीक है, सहज पंथ निराला साधो समझ विचार मन के भीतर जो बसे वही सत्य अपार। आगे है मन ही साधन मन ही साध्य मन ही परम विचार मन ही के कारण मन ही कारण बंद मोक्ष का मन ही पार अपार। ये मन की जो मन को सर्वोपरि माना गया है किसमें, नाथ साहित्य में। आगे जग माया का खेल है सब सपना संसार जागे सो पावे सत्य को सोए रहे बेकार। ये सिद्ध साहित्य के जो है पंक्तियां हैं। ठीक है, जग माया का खेल है सब सपना संसार मन के हारे हार है मन के जीते जीत कहे गोरख सुन साधु रे मन ही सच्चा मीत। है ना, मन की जो बार बार बातें कौन कर रहा है, तो ये गोरखनाथ या फिर नाथ साहित्य से लिए गए हैं। मन मूरख काहे डोलत है जग सब सपना जान छन भंगुर यह देह है झूठा सब अभिमान। ये सिद्ध साहित्य की ली गई पंक्तियां हैं कि मन मूरख काहे डोलत है, याद कर लेना सभी पंक्तियों को। आगे जे हाल मिसकी मकुन तगापुल दुराए नैना बनाए बतियां किताबे हिजराना दारम एजा ना लेहू काहे लगाए छतियां। ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। जग में सब आसार है मन ही सच्चा जान मन को साधे साधु जो वही पार निदान। ये सिद्ध साहित्य की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है हाओ निवासी खमन बतारे मोहारे बिगो आकन ना जाई ससुरी निंद गेल बहुड़ी जा गई। ये कुक्कू रेपा के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। ठीक है, अभी शायद किसी पेपर में पूछा गया था खमन बतारे मोहरे, है ना, यहाँ से कुछ पंक्तियां पूछी गई थी इस तरीके से, तो इसको याद रख लेना, कुक्कू रेपा के द्वारा लिखी गई हैं। मन ही गुरु मन ही चेला मन ही उपदेश गोरख कहे सुने साधिरे मन ही परम विशेष। ये नाथ साहित्य से ली गई पंक्तियां हैं। राजनीति पाइए ज्ञान पाइए सु जानिए, ये पृथ्वीराज रासो की पंक्तियां शायद रिपीट हो गया है। आगे उज्जल बरन अधीन तन एक चित्त दो ध्यान देखत में तो साधु है निपट पाप की खान खुसरो रेन सुहाग की जागी पी के संग तन तन मेरो मन पीठ को दो भय एक रंग। कि ये अलग पंक्ति है, ये अलग पंक्ति है, थोड़ा ध्यान रख लेना, है ना, एक साथ रख दिया मैंने इनको। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरोगर आपने रैन वही चौदेस। जब निजामुद्दीन औलिया के गुरु का निधन होता है तब ये वाली पंक्ति अमीर खुसरो के द्वारा कही जाती है। तो ये सारी पंक्तियां किसकी हैं, अमीर खुसरो की हैं, ध्यान रखिएगा। आगे नौलख पात्री आगे नाचे पीछे पीछे सहज अखाड़ा ऐसे मन लो जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। ये गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। ठीक है, नौलख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा ऐसे मन लो जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। जग में रहना है अगर जग से रहो अलग माया मोह से दूर हो तभी तभी कटे सब फंद। ये सिद्ध साहित्य से ली गई हैं। तो आदिकाल से देखो इतनी ही पंक्तियां निकलती हैं, आदिकाल में बहुत ज्यादा पंक्तियां नहीं है, और आदिकाल से बहुत ज्यादा पंक्तियां पूछी भी नहीं जाती हैं, एक दो पंक्तियां आपके पेपर में आती हैं, है ना। तो सारी पंक्तियां मैंने यहाँ रखने की कोशिश करी है। इसके अलावा कुछ अमीर खुसरो की पहेलियां मुकरियां हैं, वो तो बहुत सारी हैं, उनको मैंने तो एक क्लास डाली थी, आप चाहें तो पढ़ लेना। ठीक है, और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो भाई यूजीसी नेट के लिए पूरा हमारा जो बैच वो चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं, उनको जरूर देख लिया करो यूट्यूब पर भी, है ना। अभी हम कहानी पढ़ रहे हैं, जल्दी हम निबंध को पढ़ेंगे या फिर हम यूनिट 5 को शुरू करेंगे, आप बता देना। और ये क्लासेस से भी आप जरूर जुड़े रहिए, हम वन लाइनर करें फिर हम एमसीक्यू भी करेंगे। आप यूजीसी नेट या फिर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास रहने वाली हैं, है ना। और आपको अगर अच्छी लगी हो क्लास तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, हाइप कर देना और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी।